गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? जल्दी जल्दी मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे कैसे हैं सबके सब। बहुत बढ़िया। सान्या, गुलनार, मृदुला मैम, सुवर्णा ठीक है, पूजा, उजमा, रोहिणी ठीक है, ठीक है, माधुरी, साय माशाल्लाह। ओ भाई साहब, इतनी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। कैसे हो सब लोग यार? मेरे को मिस किया आपने, 2 दिन में ऑफ पे था। मेरे को तो बहुत याद आ रही थी आप लोगों की। मैं फोन बंद था, मैं बार बार सोच रहा था, मैं कहा यार, मैं कहा यार परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं यार, फोन करे। अरे पता है इनको मैं स्विच ऑफ जबकि ऑफ है मेरा, फिर भी फोन। बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो फर्स्ट टाइम आया मीटिंग में, बिल्कुल फर्स्ट टाइम मेरे से कनेक्ट हुआ है, जिसने पहली बार देखा हो, मेरे को देखा ही पहली बार हो, पता ही पहली बार चला हो कि मैं मैनेजर हूँ। कौन है? नाजिया है। सैमसंग प्लीज आप अपना नेम चेंज कीजिए। राजश्री, आमिर, ठीक है, निशा, सनस्ता, तयबा, ठीक है, कौन क्या नाम लिखा है, अंशिका, ओके, नेहा, समन, बॉबी, ठीक है, आसिफा, अरे आसिफा, अच्छा ओके, ठीक हो, ठीक है। आईफोन आप भी अपना नेम चेंज कीजिए। सुमैया, तरन्नुम, ठीक है, हेतल, ओके, निशा, बहुत सारे लोग हैं फर्स्ट टाइम। चलो बहुत बढ़िया यार। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट वेट करो। ठीक है, पहले अच्छा ये बात बताओ, किस किसने आशुतोष सर के पोस्ट पे, स्टोरी पे, या कहीं पे भी लाइक किया, या फिर एक्चुअल में प्राउड फील किया कि हाँ भाई, हमारी कंपनी ने मंथली 10 करोड़ को अचीव की। फील भी किया हो ना, चलो कोई बात नहीं, लाइक वगैरह नहीं भी किया तो बहुत सारे, बहुत सारे। और मैं सच बता रहा हूँ, ये किसकी वजह से हुआ है, भले ही वहां पे फेस दिख रहा हो, ये आप ही लोगों की वजह से, और किसी की वजह से नहीं है। अगर कंपनी ग्रो हो रही है ना, तो उसका डायरेक्ट रीजन यही है कि आप लोग ग्रो हो रहे हैं। अगर आप ग्रो होगे तो ही कंपनी ग्रो हो सकती, नहीं तो नहीं हो पाएगी। एग्री करते हो ना इस बात से? सारे एग्री करते हैं? यस और नो? यस 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 यस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा यार, बहुत सारे लोग। अब मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरे को कहना नहीं पड़ता कैमरा पे आओ, सबके सब लोग ऑटोमेटिकली खुद आ जाते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, मेरे को एक चीज बता, आज मंथ प्लानिंग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, कौन कौन ऐसे हैं जो मंथ प्लानिंग फर्स्ट टाइम अटेंड करने वाले लोग हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम वाले? पूजा, राजश्री, ठीक है, ठीक है। जीविता मैम, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यार फर्स्ट टाइम वाले, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट मंथ हमने मेहनत भी तो ज्यादा करी। तो नए लोग तो ज्यादा ही आएंगे ना। ठीक है, बहुत। मेरी जिम्मेदारियां बढ़ाते जा रहे हो तुम लोग। शर्म करो, थोड़ी सी रहम किया करो मुझ पे। 1-2 दिन मुझे होती है मेरे पास छुट्टी, बस उसमें भी मेरे पीछे पड़ जाते हो। अच्छा, मेरे को यार आता ही है, पता है, मेरी मम्मी वगैरह मेरे घर पे सब कहते हैं कि तू क्या पागल हुआ रहता है, पूरे पूरे दिन रात मेहनत करता रहता है, दिन रात इधर। मैं कहा मुझे मेहनत लगती ही नहीं। मैं कहा मम्मी आप एक बात बताओ, अगर आप मेरे को कहोगे कि हाँ करण तू कुछ काम कर दे मेरा, और मैं क्या मना करूंगा? ऑब्वियस ही बात है, आप मेरी मदर हो, मैं आपके लिए करूंगा तो उसी तरीके से वो भी मेरी फैमिली है, मैं उनके लिए कुछ वहां पे रहूंगा ही रहूंगा। तो मेरे से तो मतलब, अब मेरी मम्मी मेरे को पता है ज्यादातर क्या वो देती है, अभी तो मैं मैरिड नहीं हूँ। मम्मी कहती बेटा चल नहीं पाएगा ऐसे तो, ऐसे तो हो नहीं पाएगा कि अगर टाइम तू उधर नहीं दे रहा, तू काम में टाइम दे। वॉइस इज डिस्टर्ब, आई डोंट थिंक सो। आपका नेटवर्क इश्यू है। जल्दी मैरिज हो जाएगी, थैंक यू संजीव सर। उसकी दिक्कत नहीं है, करने को तो आज कर लूं, मन भी तो माने। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अभी फर्स्ट मैं यार, देखो, अभी कौन कौन इस मीटिंग में होंगे ना, फर्स्ट मैं वो बताता हूँ। इस मीटिंग में ना मोस्टली वो लोग होंगे जो न्यू कमर्स हैं, या फिर जिन्होंने लास्ट मंथ स्टार्ट किया है लेकिन अभी तक वर्किंग नहीं स्टार्ट किया है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लास्ट मंथ और पहले से भी अच्छे अच्छे वर्किंग करते हुए आ रहे हैं।
और कुछ कुछ थोड़ा बहुत भी अचीव कर चुके हैं, और कुछ इस लेवल पे होंगे जो बहुत अच्छे लेवल पे अचीव कर चुके हैं। वैसे तो मैं मंथ प्लानिंग एक ही सीक्वेंस में चलता हुआ आता हूँ, लेकिन कुछ चीजों को देखते हुए, और अभी मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, अभी पूरी तरीके से नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कल अगर आप मेरी वीडियो आपने देखी हो, तो आपने ना मेरी वीडियो में एक बात सुनी होगी कि मैंने ये बात बोली थी कि भाई अगर आपने आईडीपी स्टार्ट किया है तो दैट मीन्स आपका करियर सेटल हो चुका है, फाइनेंशियली जिसको कहते हैं फ्री होना, वो ऑटोमेटिकली आपके पास अब हो गया है, राइट। और वो कैसे होगा, क्या होगा, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, ऑब्वियसली बात है कि जब जिस समय वो चीज आएंगी, लेकिन हाँ, कुछ चीजें मैं आप लोगों को ना ऐसी बताऊंगा कि आपको अभी प्रिपेयर क्या क्या होना। जैसे मैं आप लोगों को ना बताऊं, लास्ट टू लास्ट मंथ और से मैंने बोला था कि आप लोग ना अपना फनल प्रिपेयर करते हुए चलो, कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और जिन लोगों ने इस चीज को लिया ना, आप मानोगे नहीं, एक एक दिन, दो दो दिन के अंदर उनकी सीधा सीधा 50-50 थाउजेंड तक की रेवेन्यूज होने लगी। और मैं इतना ज्यादा खुश हुआ ना, उन सब का सिर्फ एक ही था कि सर आपने पहले से ही बोल दिया था, हम इसलिए मेहनत डबल ट्रिपल करते हुए चल रहे थे। हमें पता था कि सर अगर कुछ ना कुछ आपने बोला है तो कुछ ना कुछ बड़ा आएगा। और वही चीज हुई कि वो चीज फिर वो अचीव भी कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने, पता है, अब जैसे सबा थी, सबा लास्ट मेरी टीम से जिसने क्वालिफाई किया ना, वो सबा ही थी। और उसने सिर्फ 2 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया था। मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुतों ने किया है, मृदुला है, प्रियाली है, बहुत सारे और भी लोग हैं, मेरे को अभी नेम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। लेकिन मैं आप लोगों को ना, सबा इसलिए मेरे को पर्सनली वो रह गई क्योंकि वो लास्ट थी। और वो लास्ट भी ऐसे थे क्योंकि उसने 30th को करा, और 31st तक उसने 50,000 तक का कंप्लीट रेवेन्यू कर दिया था। शिवानी वॉज ऑल्सो देयर, शिवानी का फर्स्ट मंथ था, फर्स्ट मंथ में ही उसने क्वालिफाई भी कर दिया, और फर्स्ट मंथ के अंदर ही इतनी अच्छी उसने अर्निंग भी करी। सो दैट वाज वेरी वेरी इम्प्रेसिव, कि मेरे को लगा था कि भाई फर्स्ट मंथ के अंदर मेरी टीम में, पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट मंथ में बीइंग अ बिगनर, क्योंकि उसका ना एफिलिएट इंडस्ट्री से कुछ लेना देना था ना ही कुछ, उसने बस जो मैंने उसको ट्रेनिंग्स दी, उसने वो अच्छे से फॉलो किया। सबको बताता हुआ आया हूँ, शुरू से बताता हुआ आया हूँ, स्टेटस मार्केटिंग इज द गेम चेंजिंग थिंग। अगर आपका स्टेटस मार्केटिंग अच्छे से हो रहा है ना, दैट मीन्स आप समझ के चलना, आपका कन्वर्जन हमेशा हाई होता जाएगा, आपका कन्वर्जन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो सेम वे उसने उस चीज को फॉलो किया फर्स्ट मंथ के अंदर ही। और कोई बहुत ज्यादा लीड्स पे वर्किंग नहीं किया होगा, बहुत कम लीड्स के अंदर ही काफी अच्छा रिजल्ट क्रिएट। अब इस मीटिंग के अंदर ना मैंने, मतलब इस मीटिंग को करने से पहले मैंने ना कुछ प्लानिंग्स करी थी कि यहाँ पे मैं क्या क्या बताऊंगा, कैसे कैसे होगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो महीने के 1 लाख 2 लाख इससे अबव अर्निंग के भी हैं, 4 लाख के भी अर्निंग के भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी 50,000 1 लाख इतने पे ही चल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे बिलो भी हैं, और कुछ बिल्कुल जीरो पे भी है। तो मैं ना A to Z बताने वाला हूँ, और नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर एग्जैक्टली आपको फॉलो क्या करना है। क्योंकि होता क्या है ना, मैंने जितना पर्सनली ऑब्जर्व किया है, कंफ्यूज हो जाते हो आप कि एग्जैक्टली करना क्या है, और उसके लिए वैलिड है वो भी मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं, इतना लर्निंग्स होता है, हर इंसान भूल जाता है कि भाई मेरे को एग्जैक्टली करना क्या है। कौन कौन एग्री करता है कि हाँ भाई, कि सर ट्रेनिंग्स तो बहुत अच्छी होती है, सारी चीज अच्छी होती है, लेकिन कंफ्यूजन आ जाती है कि एग्जैक्टली करना क्या है। अगर मतलब हमें शीट मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको करते रहे। यस और नो? राइट, राइट। तो आज के सेशन में ना मैं ये पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। आप अगर बिगिनर हो, बिगिनर के लेवल पे क्या, इंटरमीडिएट लेवल पे हो वहां क्या, इवन अगर आप एडवांस पे भी हो ना, एडवांस इन द सेंस कि 2 लाख से मंथली आपकी अर्निंग है, ये 1 लाख से अब आपकी हो चुकी है, अब आप मंथली 1 लाख तक तो स्टेबल कर पा रहे हो, तब भी आपको अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं कि आप 5 लाख 7 लाख या 10 लैक्स पे अचीव कर पाओ, कि मंथली इतने आपको अपने आप को स्टेबल कर। क्योंकि ना इस चीज को समझ लेना, अगर आप, जो न्यू कमर्स हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप इस कंपनी में आए हो, स्पेशली मेरी टीम में आए हो, और आप किसी भी तरीके से कोई अनएथिकल चीज करते हुए मेरे सामने आए, तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अपनी टीम से ही निकाल दूंगा। दूसरा क्या, अगर आप इस हमारी कंपनी में आए हो, अब ये कंपनी के लेवल पे बता रहा हूँ, कंपनी में आए हो तो इसको एज अ करियर समझ के चलो। आप
ये सोचो कि आपने शॉर्ट टर्म आके कोई बहुत मतलब क्विक स्कीम समथिंग लाइक ऐसा कुछ सोचा, तो नहीं यार। करने वाले फर्स्ट मंथ में भी करते हैं, करने वाले 3 मंथ्स का तक भी टाइम लग सकता है, लेकिन रोड मैप, गाइडेंस, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को फॉलो करना, जिन्होंने करना है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस मीटिंग में मुझे हटा के 215 लोग हैं, अपने आप ही आप लोग अपने आप वर्किंग करते जाओगे। आसमा बैठी है यहाँ पे, आसमा मेरे से 6 महीने से कनेक्टेड है। फर्स्ट जब वो मेरे से कनेक्ट हुई थी, उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे, बहुत ज्यादा इसको इश्यूज थे, वर्किंग तो करना ही बहुत दूर की बात है, वो मतलब पर्सनल लाइफ में ही अपनी स्टैंड नहीं कर पा रही थी। और जब फिर धीरे धीरे उसने मेरे सेशंस अटेंड किए, मेडिटेशंस मैंने कुछ बताई, कुछ कुछ एनएलपी प्रैक्टिसेस बताई, वो करते 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 आज उसने अपने आप को इस लेवल पे स्टेबल कर लिया कि हमें एग्जैक्टली उसको जिस लेवल पे पहुंचना था, ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे लेवल पे, बट हाँ, एक जिस जगह से वो निकली है ना, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। माइनस में कहते हैं ना, कोई इंसान माइनस में चल रहा हो, वो माइनस में थी तो आज अपने आप को न्यूट्रल पे कर पाई है, तब जाके अपने आप को 0 या 10 तक लेके आ पाई है, अब जाके आगे। तो सेम वे ना होता क्या है, हमारी ही पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे होते हैं, इमोशनली हम कुछ कहीं ना कहीं स्टक होते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे भी वो आने लगता है। चाहे उसको आप किसी भी चीज का स्ट्रेस कह लो, किसी भी चीज की एंजाइटी कह लो, किसी भी तरीके का कुछ भी आप ब्लॉकेज कह लो, उसको ब्लॉकेज कहा जाता है। वो ब्लॉकेज जब तक आपका रिमूव नहीं होता है ना, तब तक आपकी ना प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होती है, ना हेल्थ बैलेंस होगी, ना ही आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर पाओगे, जब तक वो ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं होती। और वो ब्लॉकेज ना कोई फिजिकल ब्लॉकेज नहीं होती है, वो बहुत सूक्ष्म लेवल पे, मतलब कि एनर्जी के लेवल पे ब्लॉकेजेस होती है। जैसे मान लो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आई तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो वर्क नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से हमारी जो बॉडी होती है वो एनर्जी फॉर्म में है, वो दिख फिजिकल रही है, इसके अलावा एनर्जी है। अगर वो उस एनर्जी में किसी भी तरीके की ब्लॉकेजेस हुई, तो ना आप फिजिकली अच्छे रह पाओगे, ना आप हेल्थ वाइज अच्छे हो, सॉरी, ना रिलेशंस में कुछ खास हो पाएगा, फाइनेंशियली तो समझ ही लो कि थोड़ा या एवरेज ही रह जाएगा उसमें, ठीक है ना। लेकिन बढ़िया चीज है कि मैं आपका मैनेजर हूँ, मैं आपको सब चीजों में बताऊंगा, सारी चीजों में आपको गाइड करूंगा, लेकिन ठीक है ना, अभी कुछ चीजों के लिए जो फर्स्ट टाइम है, तो मैं उनको अपने बारे में पहले इंट्रोडक्शन दे दूं, नहीं तो वो कहेंगे कि भाई ये कौन आया अपने बारे में बोले जा रहा है, कुछ बता तो रहा है नहीं। तो मैं उन सबको पहले एक बारी बता दूं कि मैं कौन हूँ, कितने टाइम से मैं वर्किंग कर रहा हूँ, क्या क्या चीजों में मेरी एक्सपर्टीज है। हाँ, तो मेरा नाम करण मेहरा है, दिल्ली से हूँ मैं, 27 ईयर्स मेरी एज है। लगभग लगभग 6 साल हो चुकी है मुझे इस इंडस्ट्री में, और 6 साल में मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ वर्किंग करी है, बहुत ह्यूज नंबर में मैंने रेस्पेक्ट अर्न करी है यहाँ से, बहुत ह्यूज नंबर में मेरे पास नेटवर्क है आज के टाइम पे। ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर मुझे कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ भी परेशानी हो जाए, तो वो संभाल सकते हैं। इवन मैं अभी बता रहा हूँ, मेरी दादी की अभी तबीयत खराब चल रही है और वो अभी घर पे ही है, मैं यहीं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, यहीं से मेरे पास इतना बड़ा नेटवर्क है कि मैंने अभी उनके लिए घर पे ही, मतलब उनको मतलब जिस हॉस्पिटल में लेके जाना है या कुछ, तो वहां पे मेरे को जाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सेशन था इसलिए मैं सेशन नहीं मिस कर। तो बाकी फैमिली उनको वहां लेके गई भी है, लेकिन मेरे को जाने की जरूरत नहीं हो रही। और वो मैं पता है आज ग्रेटफुल और प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज मैं इस इंडस्ट्री में हूं ना, इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, ऐसे लोग मेरे को मिल पाए हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। भले ही मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर भी मेरी फैमिली को वहां पे टेक केयर किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ये इस इंडस्ट्री की देन। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ मनी, मनी तो बहुत छोटी चीज है, ये इंडस्ट्री आपको उस लेवल पे नेटवर्क देती है, उस लेवल के आपके लिंक्स जनरेट करती है, जो आपको बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज, बड़े बड़े लोग नहीं दे पाएंगे। ऐसे ऐसी चीजें आपको यहाँ से प्रोवाइड होती है। फर्स्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पिछले 6 साल में प्रांशु रंजन जी, यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट मिलियनर्स इन इंडिया,
दिव्यांशु शंकर पांडे इनके साथ। आशुतोष प्रत्यय सर को तो हम सभी जानते हैं। और लगभग लगभग बताऊं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस के साथ मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को एज एन सेल्स में। उससे पहले तो मैं बहुत कुछ करता आया हूँ, लेकिन मैं मानता यही हूँ कि मेरे लिए जो डेस्टिन्ड थी ना, कि ये प्लेस मेरे लिए डेस्टिन्ड थी, नहीं तो इससे पहले मैंने बहुत कुछ किया है। स्पेनिश सीख रखी है मैंने, ट्रैवलिंग में गैलीलियो किया हुआ है, फिडेलियो किया रखा है मैंने, बैचलर इन ट्रैवल सर्विसेज में कर ही रहा था। एविएशन फील्ड में रहा हूँ, मतलब क्या कहते हैं, फ्लाइट स्टूवर्ड्स वगैरह, ये सारी चीज। गया नहीं ऑब्वियसली, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ये स्पोर्ट्स में रहा हूँ, नेशनल लेवल पे मैंने स्पोर्ट्स भी प्ले किया हुआ है। तो लेकिन जो मेरे लिए डेस्टिन्ड चीज थी ना, वो डेस्टिन्ड ये थी कि हाँ मुझे पता चला कि भाई इसी के लिए मैं बना हूँ, इसी के लिए मेरे को आगे बढ़ना है, और मेरे लिए यही चूज किया गया है पाथ, कि मैं औरों को गाइड करूं, औरों को टीच करूं और आगे बढ़ सकूं। कोच बीएसआर सर की बता के चलूं, कोच बीएसआर सर से ज्यादा टाइम नहीं, 1 1.5 साल पहले मैं मिला था, और उस टाइम में बहुत ज्यादा मेंटली हेल्थ चैलेंजेस में चल रहा था। तो वहीं पे मेंटल हेल्थ को अपनी रिकवर करते करते मैंने एनएलपी सीखा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखी, कि ब्रेन की साइंस होती क्या है, हमारा ब्रेन किस लेवल पे ऑपरेट करता है। ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं, अणु कहते हैं आई गेस, मुझे याद नहीं है, नहीं अणु तो एटम हो गया। तो जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स हमारे कितना ज्यादा हमें इफेक्ट करते हैं, हमारी प्रोफेशनल, हमारी पर्सनल, इवन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भी क्या रोल प्ले करती है, हमारा ब्रेन क्या रोल प्ले करता है, ये सब कुछ मुझे आइडेंटिफाई हो पाया। मुझे कुछ रियलाइजेशंस हुई, कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे हुए, जिसकी वजह से मुझे पता चल पाया कि ठीक है, हर इंसान अभी जहाँ पे भी, जिस भी स्टेज पे है, तो वो क्यों उस स्टेज पे है, क्या एग्जैक्टली उसका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्या उसको अपनी लाइफ के अंदर चीजें ठीक करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका आने वाला जो कर्म है, मतलब आने वाला जो एक्शन है, वो ठीक हो सके। जो उसके पुराने कर्म है, उसको कैसे वो नलीफाई करके आगे बढ़ सके। ये सारी चीजों की नॉलेज मिल पाई, और उसी के तरीके से तब मैं यहाँ पे आया। मैं लोगों को गाइड करने लगा, टीच करने, मैं कहूंगा मैंने नहीं किया, मेरे को चूज किया गया कि मुझे ऐसे लोग मिले जिनको मैं गाइड कर सकूं, मैं टीच कर सकूं, उनको आगे बढ़ा सकूं, और फिर धीरे 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 वो सारे लोग आगे बढ़ सके। तो कौन कौन रेडी है आज के सेशन के लिए, कि हाँ भाई अब तो प्रॉपरली आज 1 घंटा 1.5 घंटा चाहे 2 घंटा ही सही, वैसे इतना लंबा जाएगा नहीं सेशन, लेकिन फिर भी प्रॉपरली रेडी। डायरी पेन है सबके पास? हम्म। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या कवर अप होने वाला है, और हम क्यों यहाँ पे हैं, वाई आर वी है। हम 4 चीजें आज कवर अप करेंगे। पहले तो न्यू कमर्स, जितने भी लोग हैं न्यूली आए हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, क्या उनके लिए सारी चीजें हैं। काम जो लोग मतलब मान लेते हैं ट्रेनिंग्स वगैरह अपनी कर चुके हैं, बेसिक इंडक्शन कर चुके हैं, बेसिक ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, तो उनको क्या वर्किंग स्टार्ट करनी है, हमारा इस मंथ का क्या प्लान है, एज अ टीम हम क्या वर्क करने वाले, बिगनर टू एडवांस यहाँ तक का क्या रोड मैप है। और एडवांस को ना मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, कुछ लोग इस मीटिंग में होंगे जो ऑलरेडी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक की अर्निंग कर रखे होंगे या करते होंगे। वो एडवांस स्टेज नहीं है, उसको मत समझना कि अभी आप एक एडवांस लेवल पे आ गए हो, क्योंकि एडवांस का मतलब तब है कि जब आप वर्किंग करोगे ही नहीं। इवन मैं अपने आप को अभी एडवांस के स्टेज पे कंसिडर नहीं करता हूँ। आई यूज टू बी ऑन दैट। मैं एक समय था जब मैं एडवांस स्टेज पे था, जहां पे मैं खुद वर्किंग नहीं करता था, मेरे लिए अपने आप वर्क होता था, सब कुछ अपने आप होता था। तो वो एक स्टेज अलग थी, लेकिन हाँ मैं फिर भी आप लोगों को वो चीजें टीच करूंगा। आज के सेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजों को और डिफरेंट वे में भी बताने वाला हूँ। क्योंकि इस मंथ ना कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपके लिए ना बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से समझ लो कंपनी ने 100% ही आपके लिए चीजें सॉल्व कर दी। क्योंकि आप सुनते होगे, वेबिनार में भी देखते होगे कि 80% वर्क कंपनी आपका करती है, 20% आपको करना रहता है। किस किस को ये बात पता है, यस और नो? जल्दी। हम्म। तो अब आप इसको समझ लेना, ऑलमोस्ट 95% ऑफ दी वर्क
अब से आपका कंपनी का हो जाएगा, कंपनी ही आपके लिए 95 कर देगी, लेकिन 5% की मेहनत आपकी हो जाएगी अभी। वो 5% आपको करना होगा। 90, क्योंकि मैं बता देता हूँ, कईयों को ना एहसास नहीं होता, रियलाइजेशन ही नहीं होती इस चीज की कि कंपनी कितना ज्यादा एफर्ट पुट कर रही है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, किसी भी कंपनी में चले जाना, आपके लिए क्लोजिंग वेबिनार्स, आपके लिए प्रेजेंटेशन वेबिनार्स, ये लाइव कोई कंपनी नहीं करके देती। रिकॉर्डेड फॉर्म में सब कुछ प्रोवाइड कर देती है, और उसके बाद ये सारी चीजें लाइव देना, सारे सिस्टम्स देना, इवन रिसोर्सेज तक प्रोवाइड करना कि आपको, नहीं तो आप अगर किसी भी कंपनी में स्टार्ट कर दोगे ना, वहां पे जाके आप जीरो, अब आप खुद जानो क्या करना है कैसे करना है। हमारी ही कंपनी सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो A to Z आपको गाइडेंस दे देती है, A to Z। क्योंकि हमारी कंपनी बिलीव करती है कि अगर हमारे से कोई सर्विस लेने आया है, तो जितना उसने अमाउंट पे किया है, 22,000 ऑफ द अमाउंट अगर हमें उसने पे किया है, तो हम उस 22,000 के बदले में उसको जो सर्विस देंगे ना, वो मिनिमम 10 लाख की तो सर्विस होनी चाहिए, कि उसको वैसी सर्विस कहीं और मिले ही नहीं। उसको ऐसा लग जाए कि भाई ये तो कहीं हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। राइट। अच्छा। कोई कह रहा है फॉरएवर में कुछ नहीं होता। देखो भाई, मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लेता, क्योंकि उस कंपनी के भी कुछ लीडर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जैसे कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा, इनको अगर आपने नाम सुना हो तो मैं जानता हूँ उनको। पर्सनल लेवल पे इतना ज्यादा नहीं जानता, किसी के थ्रू ही जानता हूँ। तो मुझे पता है कि उनकी टीम्स में कितना अच्छा लेवल पे वर्किंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम उसके लिए बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे। राइट। तो देखो, फर्स्ट ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिस इंडस्ट्री में आप हो या फिर जहां पे आप हो, जो न्यू कमर्स है ना, सबसे पहले मैं उसी उनको ही बताना, क्या लगता है इसका फ्यूचर, कुछ आइडिया है, यस और नो, कि इसका फ्यूचर है क्या, ये आगे कितना लंबा टिकने वाला है, क्या है क्या नहीं। किसी को भी आइडिया है, यस और नो, एक बारी मेरे को चैट बॉक्स में बताना। हम्म, हम्म, जल्दी जल्दी यार। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, नो नो, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, अच्छा। ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम बचेंगे, आईडीपी रहेगी। कोई बात नहीं, फर्स्ट मैं आप लोगों को ना बता देता हूँ कि हम किस इंडस्ट्री में हैं। हम हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। ये जो इंडस्ट्री है, ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आती है। और मैं बता के चलूं आपको, ट्रेनिंग इंडस्ट्री का पार्ट होता है एफिलिएट मार्केटिंग या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, और उसके अंदर हमारी कंपनी आती है आईडीपी। तो फर्स्ट मैं आप सब लोगों को ना शो कर देता हूं कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री की इंडिया में ग्रोथ है क्या। सबसे पहले ये देख लेना आप, ट्रेनिंग इंडस्ट्री ग्रोथ इन इंडिया। सबको दिख रहा है? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताना, विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस और नो? विजिबल है मेरी स्क्रीन? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेनिंग इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ है इंडिया में। The training industry in India is experiencing robust growth, projected to reach over 100 billion by 2029। 100 बिलियन का मतलब समझते हो? 1 बिलियन में 7,000 करोड़ होता है। 1 बिलियन में 7,000 करोड़ होता है। और 2029 तक 100 बिलियन पे रीच करने वाली हमारी इकोनॉमी हो सकती है। इतनी ज्यादा क्यों? मैं आप लोगों को बता देता हूं। फैक्टर्स क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्रीज डिमांड फॉर अपस्किलिंग स्किलिंग इन टेक एरियाज लाइक AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक स्किल इंडिया मिशन, a youthful and tech savvy workforce, and the widespread operation e-learning and blended learning formats. Key areas focus include soft skills and leadership. Development in the industry is seeing increased investment, particularly in the IT, BFSI sector, though budget constraints in SMEs remain a challenge. वो ठीक है, अलग हुआ।
मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी ना किधर किधर ज्यादा होती है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। जैसे आईटी इंडस्ट्री, आईटी ट्रेनिंग इंडस्ट्री, इधर सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तीसरा होता है सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। सॉफ्ट स्किल्स यानी कि क्या, जिनको डिजिटली सीखा जा सकता है। लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग हुआ आपका, amazon फ्लिपकार्ट, यूट्यूब डोमिनेशन, ड्रॉप शिपिंग, ऐसी चीजें जो ऑनलाइन करके सीखी जा सकती है। कोर्सेस, पर्टिकुलरली कोर्सेस, ऐसी चीजें। अब सॉफ्ट स्किल में, अब मैं आप लोगों को बता दूं, पता है ये चीज कि नहीं पता, क्या हमारी कंपनी सॉफ्ट स्किल टीच करती है, यस और नो? कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं, यस और नो? आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट इन दिस। जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, 214 लोग बैठे हैं, आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट इन दिस। ठीक है ना? इवन हो सकता है आप लोग, मेरी कुछ लोग होंगे शायद कि जिनका मैनेजर मैं ना भी शो कर रहा हूं, तब भी कोई बात नहीं है। अगर आप ग्रो कर रहे हो, वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। तो इस चीज को बिल्कुल पर्टिकुलरली लिख देना कि यस और नो। ठीक है ना? बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हमारी कंपनी सॉफ्ट स्किल्स पे टीच करती है। और अब हम देख लेते हैं कि सॉफ्ट स्किल इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ है। The soft skill training market is experiencing robust growth with the projection indication a significant increase in value for CAGR of around 10 to 15% in more in recent years. The expansion is driven by increased demand for employers who recognize soft skills। ऐसे लोगों की डिमांड ज्यादा है जिनको कम्युनिकेशन आता हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता हो, इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो। कहीं ऐसे वर्क प्लेस में जहां पे क्रूशियल है, कहीं से काम मतलब आना जाना, वहां पे भी वो वर्क प्लेस अपना सक्सेसफुल कर पाए। adoption of e-learning platform, the integration of technologies like AI and VR and government, वो स्किल इंडिया वगैरह सारी चीज आ गई। लेकिन मैं सॉफ्ट स्किल की आप लोगों को बता देता हूँ, स्पेशली स्पेशली कम्युनिकेशन। तो देखो एक ऐसी चीज है जो मतलब ये सदियों से चलती हुई आ रही है, हजारों सालों से ही होते हुआ आ रहा है कि कम्युनिकेशन अगर आपके पास है ना, तो कम्युनिकेशन का मतलब है आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, लाइफ में कुछ भी। अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है, और कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं होता कि अपनी बात को बस बता देना। कम्युनिकेट का मतलब सबसे पहले ये होता है कि सामने वाले की बात को समझना, जो वो कह भी नहीं रहा ना उसको भी समझ जाना। कि वो अपने मुंह से नहीं बोल पा रहा है, लेकिन फिर भी समझ जाना कि क्या होता है। कि ये चीज नहीं होती कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, जिन लोगों को हम फैमिली कंसिडर करते हैं, अगर वो कोई चीज नहीं भी बताना चाह रहे, फिर भी हमारे को पता चल जाता है कि इसके मन में ये चीज चल रही है, यस और नो? जितनी जल्दी से बताना भाई। तो वो किस वजह से हो पाया? क्योंकि हमारी रिलेशन है उनके साथ, वो रिलेशन है, इसी की वजह से ऐसी कम्युनिकेशन डेवलप हो पाई जिससे वो कुछ नहीं भी बोलना चाह रहे ना, तब भी हमें पता चल गया कि वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे। तो ऐसी कम्युनिकेशन को डेवलप करना और सॉफ्ट स्किल्स की अब कितनी ज्यादा ग्रोथ है, राइट? अब आ जाते हैं सॉफ्ट स्किल में भी हमारी कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग करती है, तो एफिलिएट मार्केटिंग की क्या ग्रोथ है, राइट? Affiliate marketing is experiencing significant growth in India, driven by expansion of e-commerce, increased internet and smartphone penetration, and changing consumer habits toward online shopping. And spending on affiliate marketing in India was around 330 million in 2024 and is projected to exceed 420 million by 2025। 331 मिलियन से 420 मिलियन इस साल तक का है। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, बहुत लोगों का ना शिफ्ट हो गया है बिहेवियर, ऑनलाइन ही सब कुछ करना चाहते हैं।
जैसे खाने के लिए हो सकता है घर के आसपास में ही रेस्टोरेंट हो, लेकिन आगे पीछे नहीं जाना है, क्या करना है, स्विगी जोमेटो इनसे ऑर्डर कर देना है और ऑनलाइन कर लेना है। तो ये चीजें, इवन मैं आपको बता देता हूँ, हमारी ही कंपनी कैसे अब यहाँ पे एफिलिएट में भी इवन ग्रो कर रही है ना, तो उसका भी रीजन यही है कि हम जो कोर्सेज मार्केट में 50-50 60-60 हजार रुपए के हैं, जिनको फिजिकली जाके 3-3 महीने 6-6 महीने लगा के सीखना पड़ता है, उनको शॉर्ट फॉर्म में और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लोग सिखाते हैं, उनसे वो कोर्सेज क्रिएट करवा के प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो किसको लगता है कि हाँ भाई यार ये बहुत अमेजिंग चीज कर रही है कंपनी, कि जिन कोर्सेज के प्राइस 60-60 हजार रुपए है मार्केट में, उन कोर्सेज को बहुत कम प्राइस में अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, 450 रुपए का सिर्फ एक सिंगल कोर्स पड़ता है। जो मार्केट में आप जाना सिर्फ फेसबुक एड्स का 25 से 30 हजार रुपए का कोर्स है, वो भी 2 मंथ्स 3 मंथ्स की ड्यूरेशन। अगर किसी को नॉलेज होगी तो वो जानता होगा इस चीज को। तो आप ये लगा लो किस किस को हाँ भाई ये चीज फील होता है कि भाई जिस कंपनी में हम हैं और जिस प्लेटफॉर्म पे हम वर्क कर रहे हैं, इट इज समथिंग वेरी वेरी बिग, जो बहुत बड़े विजन के साथ काम कर। यस और नो? बिल्कुल, बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो अभी तक अपने को क्या क्या क्लैरिटी हो गई कि भाई हम कहाँ पे हैं, हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी हम कहाँ पे हैं, हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं। 3 तरीके की मैंने बताई, कॉर्पोरेट, आईटी, उसके अंदर सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल्स में हम आते हैं, और सॉफ्ट स्किल्स में भी क्या, एफिलिएट मार्केटिंग की ग्रोथ क्या है। तो ये सारी चीज मैंने अभी आप सबको बताई। क्या नोट किया सबने? क्या नोट्स बनाए? यस और नो? जल्दी से। जो लोगों को ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, कि सर लोग हमसे ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, अगर आप मेरी ट्रेनिंग्स को ढंग ढंग से सुन लोगे और समझ लोगे ना, आपको कभी ऑब्जेक्शंस की ये टेंशन नहीं होगी कि मैं क्या रिप्लाई करूं क्या नहीं करूं। आपको सब पता होगा कि मेरे को क्या बताना है क्या नहीं बताना। दिक्कत यह है कि आपको पता ही नहीं होता कि जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर हमारे पास है भी कि नहीं। जब आप ट्रेनिंग्स को अच्छे से समझते हो ना, तो हमेशा याद रखना, आपका सबकॉन्शियस फीड कर लेता है, आप ऑटोमेटिकली आंसर दे पाते हो। आपके सबकॉन्शियस को ही नहीं पता कि आंसर है या नहीं है, तो वो सामने वाले को कैसे आंसर करेगा, राइट? तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में सॉफ्ट स्किल में होके एफिलिएट में इतनी लंबी ग्रोथ होके, लेकिन एफिलिएट में और भी कंपनीज है, ऐसा नहीं है नहीं। तो मुझे बताना क्या लगता है, हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती होगी करंटली? अब तो वैसे सबको पता ही है, बताने की जरूरत तो नहीं है कि 10 करोड़ मंथली पे है, तो फिर कहाँ ही, सिंपल सी चीज है। जल्दी, लेकिन फिर भी मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, नंबर वन, नंबर वन। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि आप जैसे मेहनती एफिलेट्स, मैं लिटरली बता रहा हूँ, और कंपनीज में भी मैं जानता हूँ, इतनी मेहनती और इतने डेडिकेटेड एफिलेट्स नहीं होते। अपने काम से काम रखना बस, कंपनी के लिए डेडिकेशन नहीं होती। जब होता क्या है ना, कोई भी चीज को अगर बड़ा होना है ना, कोई भी चीज को बड़ा होना है, तो लीडरशिप के ना लेवल्स होते हैं। मैंने सिखाया हुआ है कि लीडरशिप के, पर्सनल लीडरशिप होती है कि खुद को अपने आप को लीड करना, दूसरी लीडरशिप का लेवल होता है इंटरपर्सनल, खुद को और सामने वाले को लीड करना। तीसरा होता है क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना। चौथा होता है कम्युनिटी को लीड करना। लेट से हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जितनी भी ये कम्युनिटीज हुई, तो इनको लीड करना, इनके कितने लीडर्स होते हैं ऐसे जो कम्युनिटी को लीड्स कर सकते हैं। मैं इसमें मतलब वहां नहीं जा रहा कि कहीं मेरे को गलत मत समझ लेना, मैं सिर्फ लीडरशिप के रोल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये लीडरशिप के लेवल्स होते हैं। पहली, पर्सनली खुद को लीड करना, कि खुद को अगर आप प्रॉब्लम्स में हो, चैलेंजेस में हो, तो उनको बाहर निकाल सको, ये होती है पर्सनल लीडरशिप। इसके ऊपर लेवल होता है इंटरपर्सनल,
खुद को भी निकाल सको, सामने वाले को भी निकाल सको, आप खुद को भी लीडर प्रॉब्लम से निकाल सको, सामने वाले के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। तीसरी होती है ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, जिस पोजीशन पे मैं हूं, यानी कि क्या, अगर ये 200 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन अगर मेरी है, तो मैं इन 200 लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए केपेबल हूँ। तो यहाँ पे इससे ऊपर होती है कम्युनिटी लीडरशिप, जो है आशुतोष सर की। आशुतोष सर पूरी कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो लाखों लोग होंगे तो उस लेवल पे कर सकते हैं। तो ये पोजीशंस होती हैं। जो भी इंसान अपने आप को एज अ लीडर देखता है कि हाँ भाई मेरे को एक लीडर बनना है, तो इस चीज को जरूर नोट डाउन करना, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प मिलेगी, स्पेशली यू मृदुला। ठीक है ना? तो आपको ये चीजें हमेशा हमेशा ये चीजें याद रखनी है। जो जो मैं वर्ड्स बताता हूँ ना, इनको सिर्फ इसलिए मत सोचा करो कि ये नॉलेज मिल गई है कोई, तो ना विजन बिठाया करो, आंखें बंद किया करो, सोचा करो कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, क्या मैं पर्सनल लीडरशिप भी ढंग से निभा पा रहा हूँ कि नहीं निभा पा रहा। अगर मैं वहां पे भी नहीं हूं, तो सबसे पहले उसको आपने सिक्योर किया, और फिर आगे का विजन देखा कि मेरे को आगे तक जाना कहाँ है, मैं किस लेवल पे पहुंचना चाह रहा हूँ। तब आपको ना सब कुछ हो, आपके पास एक एक चीज रिटर्न में होती है। लोगों को लगता है कि ये चीज भाई कैसे किसी ने अचीव कर लिया, क्या करा क्या नहीं। उसका रीजन यही है कि भाई हर किसी को पता होता है कि उसको कहाँ पे है और जाना कहाँ पे। अगर ये आपको यही नहीं पता ना कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कभी पहुंचोगे भी नहीं वहां, कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेट्स से कि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से मैं जयपुर जाना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं जयपुर जाना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे को दिल्ली गुड़गांव वाले हाईवे पे जाना है, तब जाके मैं जयपुर पहुंच पाऊंगा। तो सेम वे आपको भी पता होना चाहिए आप अभी कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है? तो ये हो गए लीडरशिप लेवल्स आपके। अब एक clear करनी है स्क्रीन की। आईडीपी स्टैंड करती है नंबर 1। ठीक है, आगे गाते हैं। ये हो गया। हाँ, ये तो हो गई सारी की सारी वो बात कि जिससे आप किस इंडस्ट्री में हो, किस कंपनी में हो, आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी क्या है, कि आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी क्या है। इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स पे बताना। Correct. चलो ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस। ठीक है ना? अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल टर्म्स पे। वो भी प्रैक्टिकल ही था लेकिन ये था कि विजन क्या है। आपके पास विजन होना जरूरी है कि कहाँ जाना है, वो अब आपको क्लियर है। आप सब लोगों को ये चीज, आप बिगिनर हो एडवांस हो कहीं पे भी हो, आपको क्लियर हो गया कि हाँ भाई फ्यूचर सिक्योर है, अब इसके अंदर जिस भी पोजीशन पे मैं पहुंचना चाहूँ वहां तक मैं पहुंच सकती हूँ। अब उस पे बात करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है ना? क्लियर हुआ ये चीज? जितना भी अभी तक मैंने समझाया, क्या अच्छे से समझ में आया? यस और नो? जल्दी से एक बारी बता दो, फिर हम आगे बिजनेस के पार्ट पे चलेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, ठीक। ठीक। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, अब मैं आपको ना बिजनेस की टर्म्स बता रहा हूँ, और ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ ना, ये भी मैं बताता हूँ। जब मैं एज एन एफिलिएट वर्क करता था ना, तो मेरा काम था, मैं सिर्फ हर जगह नहीं, मैं बिजनेस कोचिंग ही एक्चुअल में करता था। क्योंकि क्या हमने सीखा ही यही था कि बिजनेस कोचिंग करी कैसे जाती है। तो हमें A to Z बेसिक्स पता है कि कोई भी बिजनेस को कैसे फॉर्म किया जाता है। मैं किसी भी लेवल पे हूँ, तो हमेशा एक आध चीजें, मुझे कुछ कुछ चीजें याद है, जिस वजह से हमें पता है कि ये बेसिक्स तो हर जगह अप्लाई होते हैं। तो वही मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो ना, तो याद रखना उसको हमेशा चार चीजें चाहिए ही चाहिए होंगी। विदाउट दैट आप नहीं कर पाओगे। मैं इसको कहता हूं 4 पिलर्स ऑफ बिजनेस। वो है स्किल्स, रिसोर्सेस, स्ट्रेटजी, बिलीफ सिस्टम। अगर पहले से जानते भी हो तब भी लिखो इसको, तब भी सबको लिखना है।
डायरी के अंदर, तब भी हर कोई राइट डाउन करेगा इसको। 4 पिलर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी, बिलीफ सिस्टम। बिल्कुल। जल्दी जल्दी। डन, सबने लिख लिया? स्क्रीनशॉट लेके मत बैठ जाना, इसको डायरी में नोट डाउन करना। जल्दी जल्दी बताओ यार, सबने कर लिया? टाइम हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि आज ग्रोथ समिट भी है, तो हमें उसी हिसाब से सारी चीजें करनी। पता है ना ग्रोथ समिट है, सबको ग्रोथ समिट अटेंड करना है। हम्म। ठीक है ठीक है, आई होप सबने कर लिया है। तो मैं आप लोगों को ना पहले बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज अगर हम बिल्ड करते हैं तो उसकी फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन को स्ट्रांग होना जरूरी है, अगर वो फाउंडेशन ही ना हो तो वो आगे बिल्ड नहीं हो सकती। जैसे कि एक बिल्डिंग ही है, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी नींव होती है, यानी कि क्या, उसका बेस। तो बेस हमारा क्या है, कि हमारा फ्यूचर विजन, सिक्योरिटी क्या है। अब जब वो बेस बन चुका है तो उसके अंदर अगर फ्लोरिंग करनी है, एक फ्लोर और बनाना है, तो फ्लोर बनाने के लिए हमें पिलर्स चाहिए। जब हम उन पिलर्स को करेंगे तो उसके ऊपर आगे बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। तो मैं बता देता हूँ, सेम उसी तरीके से आप कोई भी बिजनेस कर लो, किसी भी बिजनेस को कर लेना, अगर ये 4 चीजें नहीं है तो आप वो बिजनेस कभी भी कर ही नहीं पाओगे। पहला है स्किल्स, दूसरे है रिसोर्सेज, तीसरी होती है स्ट्रेटजी, लास्ट होता है बिलीफ सिस्टम। तो स्किल्स क्या क्या हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। स्किल्स हमारे बिजनेस में आते हैं क्योंकि हमारा सेल्स का वर्क है, तो सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रोस्पेक्टिंग, रैपो बिल्डिंग, बिल्डिंग द रैपो, आइडेंटिफाइंग नीड्स, प्रेजेंटिंग ऑब्जेक्शन, आंसरिंग ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग। तो मैं आपको ना बता देता हूँ प्रोस्पेक्टिंग एग्जैक्टली क्या होता है। प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं, प्रोस्पेक्ट ये वर्ड्स बहुत भारी भारी लग रहे होंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ही सिंपल सा ये होता है कि राइट कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, क्या ये राइट कस्टमर है जिससे मैं बात कर रही हूँ या नहीं, या मेरा ये टाइम तो नहीं वेस्ट करने वाला। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा कौन सा होता है, रेपो बिल्डिंग, यानी कि क्या, जिस कस्टमर से मैं बात कर रहा हूं या कर रही हूँ, अब मैं उससे कुछ बात करने वाली हूँ, कुछ चीजें मैं बताने वाली हूँ, उसने हमारे पे इंक्वायरी करी है, तो वो किसी प्रॉब्लम में है, तो उस प्रॉब्लम को जानने के लिए मुझे उससे रिलेशन बिल्ड करना होगा। दैट इज कॉल्ड रेपो बिल्डिंग। और रेपो बिल्डिंग के बाद ही हमें पता चलता है कि उसकी एग्जैक्ट जरूरत है क्या। और जब हमें उसकी प्रॉब्लम या फिर उसका जो भी गोल है वो पता चल जाता है कि भाई इसकी ये प्रॉब्लम है या फिर इसका ये गोल है, तब हम उसको प्रेजेंट करते हैं कि ठीक है, हमारे पास तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, दिस इज योर प्रेजेंट। तो आप उसको प्रेजेंट करते हो, और प्रेजेंट करने के बाद हर इंसान के माइंड में कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ ना कुछ फियर्स आते हैं, जिसको हमें क्लियर करना होता है। इसको एक एग्जांपल में समझाऊं बहुत अच्छे से। जैसे मान लो आप ना किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने ना पहली बार किसी डिश का नाम पढ़ा। अब आपने ना उस डिश को ऑर्डर तो कर लिया, लेकिन ना आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या क्या डला है, क्या क्या नहीं बना, क्या इसको मेरे को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आपने वो डिश को देख तो लिया, वो सुंदर भी बहुत लग रही है, वो सुंदर भी बहुत, तो आप ऑब्वियस सी बात है ना, वहां खड़े वेटर या मैनेजर या जो भी वहां पे होगा, उससे पूछोगे कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मैं नहीं खाता हूँ। लेट्स से कि कोई अनियन गार्लिक नहीं खाता है, कोई प्याज लहसुन नहीं खाता है, तो कोई वो पूछेगा कि भाई इसमें प्याज लहसुन तो नहीं है। लेट्स से कि कोई बंदा है नॉन वेज नहीं खाता, तो वो कहता है कि भाई ये वेज ही है, ये ऐसा तो नहीं। ये चीज होगा कि नहीं होगा कि आप पूछोगे? यस और नो? जल्दी से मेरे को बताओ। यस यस यस। तो सेम वे जब हम कस्टमर को भी उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, यानी कि क्या, जब हम उसको लाइव वेबिनार अटेंड करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते हैं,
उसके कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं। और ध्यान रखना, कोई भी इंसान अगर आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, दैट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड। वो एक्चुअल में हमारा राइट प्रोस्पेक्टिव है, उस पर हमें टाइम देना है, उसको लेट गो नहीं कर देना। क्योंकि ध्यान रखना, अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तो कोई और कर, वो कोई और जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो उससे जाके क्लोज हो जाएगा। फिर आंसरिंग ऑब्जेक्शन के बाद लास्ट पार्ट होता है क्लोजिंग, जो ऑटोमेटिकली ही हो जाती है। तो ये राइट डाउन कर लो सबके सब। कभी भी आपको ये इश्यू आता है कि लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, सर मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, चाहे आप चैट प्रोसेस फॉलो करते हो, चाहे आप कॉलिंग प्रोसेस का फॉलो करते हो, ध्यान रखना इसी स्किल्स के अंदर कमी हो रही है। आप या तो राइट प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, या हो सकता है कि आपकी रिलेशन नहीं बन पा रही, या फिर आप उसकी नीड ही नहीं जानते। तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर नहीं होगी तो इसको राइट डाउन कर लो सबके सब, जल्दी से राइट डाउन कर लो इसको। अभी बताऊंगा रीना। ये जो 6 चीजें मैंने बताई है ना, जो बिगनर्स है बिगनर्स को बता देता हूँ, मेरे से एक बार कनेक्ट हो जाना। इन 6 चीजों की ना मैंने डीप में भी बता रखा है, एक एक चीज मैंने डीप में बताई है, कि आपको प्रोस्पेक्टिंग क्या, रेपो बिल्डिंग क्या, नीड कैसे आइडेंटिफाई होगी, प्रेजेंट कैसे करोगे, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करोगे, क्लोजिंग कैसे। इस पे पर्टिकुलरली एक एक सेशन डिफरेंट बनाया अपन। ठीक है ना। कभी भी कोई भी चीज में मिसिंग हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने आपको वो चीज प्रोवाइड ना कर सकी हूँ। बस होता क्या है ना कि हम माइंड में अपने उलझ जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता। मैंने हर एक चीज का, जो भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है ना, उसका सॉल्यूशन मैं पहले से दे के बैठा हूँ आपको। आपको आएगा ही नहीं कभी भी ये वाली चीज। बस होता क्या है कि हम घबरा जाते हैं। मैं भी उसी स्टेज से उठ के बैठ के यहाँ आया हूँ, जिस लेवल पे आप थे उसी लेवल पे था मैं भी। तो मुझे पता है कि आप क्या क्या फेस करोगे, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या दिक्कत आने वाली है। मैं उसका पहले से सॉल्यूशन दे के बैठा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, मैं किसी एक को नहीं गाइड कर रहा, यहाँ पे मैं सौयों लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो वो इसी वजह से हो पा रहा है। मुझे पता है कि वो सबके साथ एक ही दिक्कत आती है, सबके साथ यही होता है। मैं अनुप्रिया, मेरे से कनेक्ट करना होगा आपको, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। सबने नोट डाउन कर लिया, यस और नो, जल्दी से बताना ताकि हम आगे आगे बढ़े। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो, ठीक है। तो 4 पिलर्स में पहला पिलर होता है स्किल्स का। ठीक है ना, पहला पिलर हो गया स्किल्स, ये मजबूत होना जरूरी है। अगर ये वीक होगा तब भी आपकी बिल्डिंग स्टैंड नहीं कर पाएगी। और ये उसको मतलब एग्जांपल में मत लेना ना, कि अगर किसी बिल्डिंग में 4 पिलर है, उसमें से मान लो एक आध वीक भी है तब भी चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये बिजनेस बिल्ड करना है ना, इस बिजनेस में हो, यहाँ पे अच्छे लेवल पे पहुंचना चाह रहे हो, तो आपको ये सारे पिलर्स मजबूत करने होंगे, तभी आप अच्छे लेवल पे पहुंच पाओ। अभी प्रोसेस पे मैं बाद में आऊंगा, प्रोसेस अभी मैं नहीं कवर अप कर रहा। लेकिन फिर भी आप एक बार इस पे नजर डालो कि प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है। कि फर्स्ट कॉल आपको करनी होती है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, लीड जनरेट करने के बाद। फिर उसको बिफोर दी वेबिनार का कंटेंट भेजना होता है, रिमाइंडर कॉल या मैसेज भेजना होता है। फिर आफ्टर वेबिनार करना होता है, फिर मैनेजर से यानी कि मुझसे, या तो मेरे Q&A में आपको लेके आना है, या फिर आपको क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस, अगर मैं अवेलेबल होता हूँ तो कॉन्फ्रेंस करा देनी है। और फिर उसके बाद क्या, आपको फॉलो अप लेना होता है, या तो कॉल के थ्रू, या स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू, या कंटेंट मार्केटिंग। कॉलिंग में प्रेफर नहीं करता हूं, कि आप अगर किसी बंदे ने पूरी चीजें सारी देख ली है, एक बार दो बार कॉल जानी चाहिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ स्टेटस मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग होनी चाहिए, जिससे वो खुद से आए। जब आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट ज्यादा होंगे तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, इस प्रोसेस पे मैं बाद में आता हूँ, फर्स्ट मैं अगला आगे बता देता हूँ। आता है हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड, सेकंड पिलर होता है हमारा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या है, पहले वो समझ लो, फिर मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई भी
काम हम चालू करते हैं, लेट से हमने गोलगप्पे पानी पूरी की वो लगाई, रेडी लगाई। अगर उसका हमें रिसोर्सेज, हमारे पे क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, कि भाई हमारे पास वो गोलगप्पा वो होना चाहिए, पानी होना चाहिए, आलू होने चाहिए, ये सारी चीज होनी चाहिए। और ये सब कुछ भी होने के बाद, अगर ये सब कुछ भी है, तो सबसे पहले हमारे पास ऐसी जगह होनी चाहिए ना जहाँ पे कस्टमर आ सके, जहाँ पे कस्टमर रेगुलर फुटफॉल हो सके, तभी तो वो चल पाएगा। यस और नो? यस और नो? हम्म। तो सेम वे यहाँ पे, आप जब आते हो तो ना आपका कोई प्रोडक्ट देना पड़ रहा, कंपनी ने ही प्रोडक्ट्स दे रखे, ना आप कम सर्विस कुछ दे रहे, वो भी नहीं करना। कोई भी तरीके का, मतलब अगर आप देखोगे ना, तो आप कुछ भी एग्जैक्टली यहाँ पे आपको फिजिकल फॉर्म में करना ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या, रिसोर्सेज, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी ही प्रोवाइड कर देती है, लेकिन ज्यादा बेटर फॉर्म्स दो तरीके से होती है। दो तरीके से, पहली होती है इनऑर्गेनिक, दूसरी होती है ऑर्गेनिक। कोई भी बिगनर लेवल पे है ना, बिगनर लेवल पे है, मेरा मानना है कि इनऑर्गेनिक से उसको स्टार्ट करना चाहिए। रीजन क्या है, कि उसको ना लोगों से बात करने का, यानी कम्युनिकेशन करने का एक्सपीरियंस हो पाता। अगर वो कम्युनिकेट करना नहीं सीखेगा ना, तो उसको पता ही नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक पे नहीं करना, बहुत लोग ऑर्गेनिकली भी अच्छा कर जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि क्या, फेसबुक एड्स, प्रमोशनल मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपने करवाया, ये चीज के थ्रू आपके पास कस्टमर्स आते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे एड्स चलवा के, जहां पे आपके पास कस्टमर डायरेक्ट आएगा। और ऑर्गेनिक तरीका क्या है, ऑर्गेनिक तरीका ये है कि आप इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे या फिर स्नैपचैट पे अपनी रील्स को फॉर्म कर रहे हो, रील्स को आगे लेके चल रहे हो, तब जाके आप करते हो। यही दो तरीके हैं, इन्हीं दो तरीके से आपके पास कस्टमर्स आते हैं, और कोई तीसरा नहीं है। या तो डिजिटल मार्केटिंग यानी इनऑर्गेनिक, या फिर ऑर्गेनिक। ठीक है? तो ये हो गया हमारा सेकंड पिलर। मान लेते हैं कि कुछ लोग होंगे जो बिगिनर लेवल पे हैं, या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग या इसके थ्रू करना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर को नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और क्या कहते हैं, यहीं से आप लोग लीड्स ले सकते हो। लीड्स का प्राइसिंग जो रहता है, आई गेस 15 या 20 रुपए अभी कर दिया मेरे ख्याल से, 20 रुपीज पर लीड की कॉस्ट रहेगी, वहां से वो ले लेना। लेकिन फिलहाल आप नंबर ले लो, ताकि आप आगे की सारी चीजें समझ लो, और इसका स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है ना? तो हमारा सेकंड पिलर क्या हुआ, सेकंड पिलर हो गया हमारा रिसोर्सेस। अब तीसरा पिलर, तीसरा पिलर जो मैंने बताया था, वो होती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली क्या होती है, वो चीज समझ लेना। अभी मैं बिगनर के लेवल पे बताने लगा हूँ, एडवांस लेवल पे भी आऊंगा, और सारी चीज भी जो न्यू जॉइनर्स है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, राइट? पहले मेरे को ये चीज क्लियर करना है, जो मैंने दो पिलर पहले बताए, क्या वो क्लियर हुए, स्किल्स और रिसोर्सेज? क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? यस और नो, जल्दी से। हम्म। करेक्ट। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। अब आती है सर की टेक। ठीक है, आपने बताया बिजनेस के पिलर्स होते हैं, बिजनेस की ये सारी चीज होती है। स्किल्स भी समझ में आ गया, हमें स्किल्स ये वाले डेवलप करने, कौन कौन से आपको भटकना नहीं है, बस यही स्किल्स, सॉरी, यही स्किल्स को भी डेवलप कर लेते हो तब भी चलेगा। दूसरा क्या हुआ, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, या तो आप ऑर्गेनिक कर सकते हो, यानी कि क्या, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनको ग्रो करके आप खुद के कंटेंट क्रिएट करके वहां से लेके आ सकते हो। नहीं तो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में भी ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, कंपनी ही लीड्स प्रोवाइड कर देती है, यानी कि हम ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड। और क्यों ये करती है वो भी मैं बता देता हूँ। जो इसकी प्राइसिंग होती है ना, बहुत लोगों को ये चीज आती है कि सर ये प्राइस क्यों ले रहे हैं, ये एक चीज क्यों हो रही है, मैं आपको ना क्लियर कर देता हूँ। जो एड्स चलते हैं ना, वो एड्स कंपनी में नहीं चलते हैं, वो एड्स चलते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। राइट? इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही मेजर चलते हैं, यूट्यूब पे तो बहुत ही कम लोग चलाते हैं, माइनर लोग चलाते होंगे, 10-5, इससे ज्यादा नहीं। तो इंस्टा और फेसबुक। अब मेरे को एक चीज बताना, क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक आशुतोष सर की कंपनी है? यस और नो? जल्दी से बता। नो, 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 नो। क्या वो आपकी कंपनी है? यस और नो? नो। क्या वो मेरी कंपनी है?
नो। तो मुझे एक चीज बताना, अगर हम किसी और की कंपनी यानी किसी और की जगह को यूज कर रहे हैं तो क्या वो हमसे चार्ज लेगा या नहीं लेगा? यस और नो? मान लेते हैं अगर हमने कोई खुद का ही काम ओपन किया और हमारे पास अपनी जगह नहीं है करने के लिए, तो हम दुकान को रेंट पे लेंगे या नहीं लेंगे? क्या हम उसका रेंट पे करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? जल्दी से मेरे को बता। यस। तो यही चीज कंपनी कभी भी आपसे चार्ज नहीं करती है, वो प्लेटफॉर्म्स की फीस होती है। वो भी रेट टू रेट आपको प्रोवाइड करी जाती है, इसमें भी कोई वो नहीं होता। एग्जैक्ट जो चीज चल रही है वही चीज आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो आपको मैं बता दूं, जो कॉस्टिंग 20 रुपए की बोल रहे हैं कि पर लीड की जो कॉस्टिंग होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का जो वहां पे एक्सपेंस लिया जा रहा है वो उसी का ही होता है, और कोई कंपनी चार्ज नहीं करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ वर्किंग स्ट्रक्चर करना क्या है। जो भी बिगिनर है, सबसे पहले जो बिल्कुल न्यू कमर है, तो आपको आरंभ ट्रेनिंग अच्छे से आपको अटेंड करनी है। आरंभ ट्रेनिंग करनी है। आरंभ ट्रेनिंग के बाद 10 डेज की जो ट्रेनिंग है वो करनी है। आरंभ ट्रेनिंग का क्या है? आरंभ ट्रेनिंग अगर आप करते हो तो उससे आपको इनऑर्गेनिक का समझ में आएगा रास्ता, की इनऑर्गेनिक पे आपको क्या करना है। 10 डे ट्रेनिंग करते हो तो 10 डेज ट्रेनिंग के अंदर आपको ऑर्गेनिक वे में समझ में आएगा कि अगर ऑर्गेनिक वे पे चलना है तो उस पे क्या करना है। ये दोनों ही अटेंड करना जरूरी है, तब जाके आपको समझ में आता है कि आगे क्या करना है और कैसे क्या। लास्ट ट्रेनिंग होती है मेरी ट्रेनिंग, जिसको रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने दिया हुआ है। वो रिकॉर्डेड आपको वो ट्रेनिंग्स उनको अटेंड करना, तब जाके आप परफेक्ट हो पाते हो। तब जाके आपको मान लो कि नॉलेज के मामले में आपको सब कुछ पता चल जाता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो 3 ट्रेनिंग्स है। पहली आरंभ ट्रेनिंग, दूसरी 10 डेज की ट्रेनिंग, तीसरी मेरी ट्रेनिंग। ये 3 ट्रेनिंग्स आपको करनी है तब जाके। अब वर्किंग का क्या करना है? वर्किंग जैसे ही आपने ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको क्या, एवरी डे, एवरी डे जो आपका वर्किंग रहेगा ना, वो मिनिमम 15 लीड्स रखना। मिनिमम कितना? 15 लीड्स को रखना। मैं मान लेता हूं कि पर डे, मेरे को बताना चैट बॉक्स में, पर डे अगर आप 15 लीड्स पे वर्किंग कर रहे हो, पर डे 15 लीड्स पे वर्किंग करते हो, एक दिन में 15 लीड पे वर्किंग कर रहे हो, तो 10 दिन में आपने कितनी लीड्स पे रखी? कितनी लीड्स हो गई आपकी? 150। 150। 150। राइट। 20 दिन में कितनी हो गई? 300। करेक्ट। और 30 दिन में? 450। मैं मान लेता हूँ कि हर कोई पूरे टाइम तो करेगा ही नहीं, एज सिंपल एज दैट, कि 30 के 30 दिन तो वर्क नहीं करोगे आप। मैं मान लेता हूँ, एक एवरेज नंबर ले लेता हूँ, आपने 350 या 400 लीड पे ही किया, मतलब 30 दिन में से सिर्फ 25 दिन ही आपने वर्किंग किया। अगर आप 15 दिन 15 लीड एक दिन में कर रहे हो, 25 दिन भी आप वर्किंग करते हो, तो 375 लीड्स हो जाती है। कितनी लीड्स हो जाती है? 375। जल्दी से मेरे को बताना चैट बॉक्स में। 375। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जल्दी लिख दो यार। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अब मान के चलते हैं 375 लीड्स पे आपने वर्किंग किया है, 375 पे सिर्फ और सिर्फ 1% तक का भी अगर आप कन्वर्जन लेते हो, सिर्फ और सिर्फ 1% तक का भी कन्वर्जन, तो 3.75 आता है। 3.75 आता है। मैं मान लेता हूँ सिर्फ 3 ही हुआ, मतलब 3.75 का मतलब है नेक्स्ट टू 4 की इतना, लेकिन फिर भी 3 ही कंसिडर करते हैं कि मिनिमम 3। राइट। मेरे को एक चीज बताना, अगर 3 हुआ है और एवरेज, एवरेज अगर आपको एक क्लोजिंग पे वैसे तो 14,500 है, लेकिन मैं मानता हूं कि चलो 10,000 तक का भी कमीशन मिल रहा है। वैसे तो कंपनी 4,000 से 14,500 तक का कमीशन रखती है, लेकिन फिर भी आपको एक क्लोजिंग पे 10,000 का भी कमीशन मिल रहा है। तो 3 क्लोजिंग पे कितना हुआ आपका? 30। 30। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बिगनर्स जरूर लिखना इस चीज को, मैं बिगनर्स को स्पेशली बोल रहा हूँ। वैसे तो सभी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिगनर्स के लिए जरूर कह रहा हूँ कि बिगनर्स को जरूर लिखना। कर कर 30। 30। बिल्कुल।
तो इस चीज को ना समझ के चलना। लेकिन बहुत लोग ना एक मिस्टेक करते हैं, जो मैं बहुत टाइम से नोटिस करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन आज मैं बोलूंगा खुल के ये बात। बहुत लोग ना 100 लीड्स के बाद ना रोक देते हैं, वर्क ही नहीं करते। तो मेरे भाई मैं आपको ना क्लियर बता देता हूँ, ये जो स्ट्रेटजी है लॉ ऑफ एवरेज की, कि 1% आपका कन्वर्जन होगा ही होगा, आप कुछ भी कर लो तब भी आपका 1% आएगा ही आएगा। लेकिन ये कब वर्क करती है? 100 लीड्स अगर आपने ली, 100 लीड्स पे नहीं करती है। फैक्ट बता रहा हूं, अगर आप 100 में 1 का कन्वर्जन ढूंढोगे, नहीं हो। 200 में 2 का कन्वर्जन, 50-50 चांस होता है कि हो भी जाए, शायद ना भी हो। लेकिन जहां आप 300 लीड पे आए, 300 पे 80-20 का हो जाता है कि हाँ भाई 300 में 3 कन्वर्जन होना 80% चांस है कि हो जाए, 20% होता है कि नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा रह गया। लेकिन जहां आप 400 लीड पे पहुंच जाते हो, 400 लीड्स पे जैसे ही आप पहुंच जाते हो, तो आपको ना क्लियरली बता देता हूँ 100% चांस हो जाते हैं कि 3 से 4 क्लोजिंग्स आपकी कंफर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि 400 लोगों का फनल बन गया है आपके पास। ऐसे नहीं कि बस आपने लीड्स ले ली, बात खत्म। 400 लोगों का फनल बन चुका है। तो इसमें भी कुछ चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर वो स्ट्रेटजी को आपको, अगर आपने नहीं अच्छे से फॉलो किया, तो आपके लिए फिर वो चीज वर्क नहीं कर पाती। क्या? स्टेटस मार्केटिंग। स्टेटस मार्केटिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए। आपका फर्स्ट कॉलिंग, जो फर्स्ट कॉलिंग आप करते हो, फर्स्ट कॉल अच्छे से होनी चाहिए। वो चीज अगर अच्छे से होगी तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। ये दो चीजों को सबसे ज्यादा मैटर करता है, फर्स्ट कॉल और दूसरा क्या, कि स्टेटस मार्केटिंग। अगर स्टेटस मार्केटिंग अच्छे से हो रही है, कंटेंट मार्केटिंग अच्छे से हो रही है, तो ऑटोमेटिकली इससे ज्यादा भी रिजल्ट आता है। लेट से, अगर मुझे नहीं पता इस मीटिंग में बैठी है नहीं बैठी, शिवानी है, लास्ट मंथ ही स्टार्ट किया है, 76,000 का डैशबोर्ड उसका हो गया है। लास्ट मंथ किया है, स्टार्ट किया है उसने, सिर्फ स्टार्ट किया है। और ऐसा सिर्फ शिवानी की नहीं है, क्योंकि शिवानी मेरे से थोड़ा पर्सनली कनेक्ट है, इसलिए मैं उसका नाम ज्यादा है, बहुत सारे लोगों ने करा। मृदुला, मृदुला तो टॉप परफॉर्मर ही है हमारी, और प्रियाली है, पायल है, मनीष है, ऐसे लगभग लगभग बताऊं बहुत सारे लोग हैं, सैदा है, आपका सानिया हुई, हेमलता मैम है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो नाम तो अभी मैं सबका नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वर्किंग एग्जैक्टली करनी कैसे है, क्या सारी चीज करनी है। क्या ये चीज अभी तक क्लियर हुई, जितना भी मैंने समझाया? क्या ये समझ में आया अभी तक? क्लियर, 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 बहुत बढ़िया। अब जो बिगनर है ना, जो बिल्कुल ही न्यू है, ये उनके लिए मैंने बताया है कि मान लो उनको ना सेल्स का एक्सपीरियंस है, ना उन्होंने कभी ऑर्गेनिकली वर्क किया है, कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल ही बिगनर आए हैं। तो बिगनर में क्या, कि आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करो। अब इसके बाद फॉलो अप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। फॉलो अप, जैसा कि मैंने बताया है कि फॉलो अप कैसे करना है, फॉलो अप थ्रू कॉल्स होता है, लेकिन कॉल्स ज्यादा मत करना। बहुत लोग क्या होते हैं कि कॉल्स बार 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 करते हैं, ये नहीं करना है आपको। ये उसके बाद की बता रहा हूँ, कि मान लेते हैं मीटिंग में आपने बिठा दिया है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेटस मार्केटिंग। स्टेटस मार्केटिंग सबसे ज्यादा अच्छे से आपको करना है। और स्टेटस मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है ना, स्टेटस मार्केटिंग अपनी खुद को प्रेजेंट करना, कि आप इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, खुद को करना, अपने थ्रू बताना कि भाई इस कंपनी में ये चीजें हो रही हैं। तो हमेशा याद रखना, अपना खुद का आपका होना चाहिए, चाहे आप फेस शो करो ना करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। फेस पे मास्क लगा हुआ है, या जो हमारे साथ जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो नहीं कर पाते, तो उसमें भी मैं बता रहा हूँ, आप ये चीज को फोकस रखा करो कि अगर फेस नहीं भी शो कर पा रहे ना, कोई बात नहीं, आप बुर्का हिजाब जो भी पहनते हो उसके थ्रू कर सकते हो। फिर उसके बाद कंपनी का कंटेंट, कंपनी का मटेरियल, पेमेंट स्क्रीनशॉट जो मैं ग्रुप में भेजता हूँ, उसको अच्छे से यूटिलाइज किया करो, वो सारी चीज। लास्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि क्या, कंटेंट फॉलोअप। तो कंटेंट फॉलोअप क्या, कि जो आप पर्सनल विंडो में, यानी कि क्या, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिटी या पर्सनल मैसेज के थ्रू आप फॉलोअप लेते हो, वो कस्टमर के साथ। ठीक है ना? तो ये हो गया कंप्लीट वो। लेकिन उसके बावजूद चलो मैं पहले पूछ लेता हूँ, क्या ये 3 पिलर्स क्लियर हुए? क्या ये चीज अच्छे से क्लियर हुई, जो 3 पिलर्स मैंने आपको बताए हैं, स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी वाले?
ये अभी बिगनर लेवल वाले पे हो गए, और मैं ये वाली क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद में रोड मैप दूंगा मैं आपको कि अगले नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए क्या करना है, बिगनर, इंटरमीडिएट, इवन एडवांस पे भी हो। उसको बस दिमाग में बैठा के रखना, उसको चाहे आप स्क्रीनशॉट लगा के बाहर प्रिंट प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर 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 क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। 3 पिलर के बावजूद भी ना, एक पिलर सबसे मजबूत पिलर होता है, उसके बावजूद वो ना लोग फेल हो जाते। मेरे को बताओ वो चौथा पिलर कौन सा है जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते, अचीव नहीं कर पाते जो चीज मैंने बताई। क्या पिलर्स लिखवाए हैं मैंने? बिलीफ सिस्टम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव सिस्टम होना। अगर आपको कमियां दिखती हैं, नहीं कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं, बिलीफ सिस्टम का सिंपल सिंपल मीनिंग बताऊं मैं, कमियां दिखनी, चाहे खुद में, चाहे सिस्टम में, चाहे आसपास कहीं पे भी। अगर आपको कमियां दिखती है तो इसका मतलब है आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, वो पॉजिटिव नहीं। आप ऑप्टिमिस्टिक की बजाय पेसिमिस्टिक सोचते हो, आपको हर चीज में किसी ना किसी चीज की प्रॉब्लम दिखती है, अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। आप हर चीज में कंप्लेन करते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी। अगर ये आपकी मेंटेलिटी है, ये सोच है, तो आप समझ लेना, इसको ये चीज कह लो कि सोने की प्लेट में भी आपको परोस देना, तब भी आप कहोगे कि मेरे से खाया नहीं जा रहा। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। 80 to 90% वर्क कंपनी करके दे रही है आपका। उसके बावजूद 10% आपको वर्किंग करने का कहा गया है, लेकिन उस 10% में भी आपका माइंडसेट अगर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो मेरे भाई, मैंने बहुत लोगों को यहाँ देखा, इवन मैं खुद भी एक विक्टिम रहा हूँ नेगेटिव माइंडसेट का। मेरा खुद का भी बहुत नेगेटिव माइंडसेट था। पहले मुझे कुछ नहीं समझ में आता था कि क्या क्या नहीं, और वो हर इंसान के साथ होता है। मेरा मानना है कि जो नेगेटिव है वही, उसी के पास ही तो अपॉर्चुनिटी है पॉजिटिव होने की। पॉजिटिव होगा होगा कौन? जो नेगेटिव है, उसी के पास है कि अपने माइंडसेट को वो डेवलप कर सके, उस माइंडसेट पे लेके आ सके। तो हर किसी को इस चीज को अच्छे से समझना है कि पॉजिटिव माइंडसेट आपको रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है ना, बिलीफ सिस्टम फॉर्म कैसे होता है, बिलीफ सिस्टम बनता है हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उनसे। उससे डेवलप होता है हमारा बिहेवियर कि हम क्या क्या करेंगे, कैसा कैसा करेंगे, क्या नहीं। जैसे एक एग्जांपल में बताऊं, अगर एक बच्चे ने बचपन से माँ बाप की लड़ाइयाँ ही देखी हो, तो बड़े होके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भी अपनी फैमिली में, यानी कि क्या, अपनी वाइफ के साथ सेम वे ही लड़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से ही देखा। जिस बच्चे ने देखा ही यही है कि मेरे फादर सिगरेट शराब वगैरह ये सारी चीज करते हैं, तो उसके बिहेवियर में ना चाहते हुए भी वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसकी वैसी ही हैबिट्स बन जाएगी, और उसका बिलीव बैठ जाएगा कि यही सब होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, और उसकी वैल्यू कोई रह नहीं जाएगी, और उसकी आइडेंटिटी यही पहचान में आएगा कि यही ऐसा ही है इसके, ये भी ऐसा ही है, इसके फादर भी यही और ये भी यही। ऑल दो मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा यहाँ पे या कुछ भी, और ये भी नहीं कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं, मेरे खुद के फादर भी ड्रिंक करते हैं, तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा, बस मैं एक बता रहा हूँ कि ये चीज क्या। और ऐसा नहीं कि मैंने कभी अपनी लाइफ में ड्रिंक नहीं करी, मैंने भी लाइफ में करा है। लेकिन हाँ, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्जैक्टली यही वैल्यू सिस्टम होता है जो आपको चेंज करता है। क्या? यही चेंज होता है। आपका इन्वायरमेंट ही क्रिएट करेगा आपका बिहेवियर, बिहेवियर से ही आपकी हैबिट्स बनेंगी, हैबिट से ही बिलीफ फॉर्म होता है, फिर आपकी वैल्यू बनती है, और वही आइडेंटिटी आपकी पहचानी जाती है, वही आपकी पहचान बनती है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? पूछो इसमें आपके पास, नहीं अभी यही बता रहा हूं, बहुत लोग होंगे ऐसे इस मीटिंग के अंदर, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स होंगी, यस और नो? किस किस के साथ जो ऐसी चीजें मैंने बताई कि उससे रिलेटेड या नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा उनके साथ, यस और नो? बहुत सा। अब मैं आप लोगों को ना सबको बता देता हूँ, फिजिकली तो शायद नहीं,
लेकिन डिजिटली आपके साथ ये इन्वायरमेंट हम आपको दे रहे हैं कि आप इतना ज्यादा पॉजिटिव हो सको। आप सोच रहे हो ना कि भाई मेरे पास तो ये चीज है, तो नहीं भाई, आप गलत हो। हम आपको वो एनवायरनमेंट देते हैं कि आप जिससे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो, जिससे आप ये चीज करो। मैं पहले भी अपने सेशंस में बोला है, अभी भी बता रहा हूँ। जो न्यू कमर्स है वो सीखेंगे, जो पुराने हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। होता है कि नहीं होता कि जब भी आप मेरे को देखते हो सेशंस में, या अंकित सर के या दिव्यांशु सर के सेशंस देखते हो, अपने आप एक उम्मीद जग जाती है, एक होप जग जाती है। यस और नो? अपने आप दिखने लगता है कि हाँ भाई आगे कुछ हो जाएगा, मेरे को मेहनत करना है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट तो हम आपको दे ही रहे हैं, उसी इन्वायरमेंट की वजह से आपका ये वर्किंग बिहेवियर बन पाया है। आप काम जो कर पा रहे हो वो इसी बिहेवियर की वजह से, वो ये बिहेवियर फॉर्म हो पाया। जो लोग पुराने होंगे स्पेशली वो चीज समझ रहे होंगे। जब तक आप इस कंपनी में नहीं थे तब तक आपका ये बिहेवियर नहीं हुआ होगा, तब तक आप ऐसी वर्किंग नहीं कर पा रहे होगे। यस और नो? जल्दी जल्दी जल्दी। इसी की वजह से आपकी जो हैबिट्स अब बन गई है ना, अब आपने देखा होगा कि आपकी कुछ हैबिट्स बन गई होंगी। ट्रेनिंग्स लेने की हैबिट्स बन गई होगी, कुछ लोगों की बुक्स पढ़ने की हैबिट बन गई होगी, कुछ लोगों की कॉल्स करते रहने की हैबिट्स बन गई होगी, कुछ लोगों की ऐसी हैबिट्स बन गई होगी कि वो नए नए लोगों से अपने आप बात करने लग गए होंगे, कुछ लोगों की ऐसी हैबिट्स बन गई होगी कि वो हमेशा क्रिएटिविटी में घुसे रहते होंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते होंगे। और यही आपका बिलीफ फॉर्म कर देता है कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूंगा अपनी लाइफ में। और जैसे ही ये बिलीफ आपका बना, यही वैल्यू आपके अंदर आने लगती है, और ऐसी ही वैल्यू आप लोगों को देने भी लगते हो, आप लोगों को भी गाइड करने लग जाते हो। ऑटोमेटिकली आपके आसपास के लोग भी ये चीज रियलाइज करते हैं कि हाँ भाई इस इंसान में ये वैल्यू है। और फिर वो आइडेंटिटी आपकी खुद की बन जाती है कि हाँ भाई इस इंसान के पास जाऊंगा तो मेरे को सॉल्यूशन मिलेंगे। लेट से आप लोग हो, क्या आप लोग मेरे पास नहीं आते अपनी प्रॉब्लम्स को लेके? यस और नो? वो जस्ट बिकॉज मैं मैनेजर हूं इसलिए थोड़ी, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी है। वो आप जानते हो कि हाँ भाई मेरी कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो सर से पूछूंगा तो मेरे को मिल जाएगा सोल्यूशन। राइट? तो बोल दो, मैं बहुत मतलब ग्रेटफुल हूँ इस चीज का कि भगवान ने मेरे को इस पोजीशन पर रखा है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। और जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितना मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे ज्यादा ही कर पाऊँ। ठीक है? तो ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपके स्किल्स वीक हो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास रिसोर्सेज भी कम है ना, कोई बात नहीं। बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है ना तो कर जाओ। बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है तो एक्चुअल में कर जाओ। राइट? तो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, जिसके लिए सब लोगों ने ये मीटिंग अटेंड करी थी। कि एग्जैक्टली exactly अगले 12 महीने का, 12 महीने का रोड मैप है क्या? क्या रोड मैप लेके चलना है? कैसे हमें वर्किंग करनी है? ये सारी चीज। लेकिन उससे पहले एक बारी मेरे को सब बताना। कोई बोर तो नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं कि कोई बोर हो रहा हो इस सेशन में, या किसी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है कुछ भी ऐसा? अच्छे से क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये लास्ट पार्ट है हमारा, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे मीटिंग। ठीक है ना? ठीक। क्लियर क्लियर। इस मंथ में वैसे भी बता देता हूँ, इस मंथ तो आशुतोष सर भी ट्रेनिंग्स करने वाले हैं, जो आपके ना लीड्स के फॉर्मेशंस, ऑर्गेनिक ग्रोथ को ये बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा। आपको कभी भी वो वाली चीज नहीं होगी कि टेंशन हो या कुछ भी ऐसा, कि लीड्स को लेके चैलेंजेस हो रही है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में तो हम ऑलरेडी कर चुके, वहां पे जितना है उसको एक लेवल के बाद ना और ज्यादा इंप्रूव नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इससे इंप्रूव करने का मतलब है बहुत ज्यादा कॉस्टिंग है, बहुत ज्यादा। मतलब आप ये ले लो, मैंने अपने एफिलिएट के टाइम पे, बोल ही नहीं, क्या ही बताऊं, चलो बोल देता हूँ। मैंने ₹125 पर लीड पे भी वर्किंग किया हुआ है, ₹125 एक लीड। ठीक है? ऑर्गेनिक कैसे वेज आप बढ़ाओगे अपने ऑर्गेनिक, ये सारी ट्रेनिंग सबसे होंगी। आप लोगों को बहुत अच्छे, इवन मैं भी इसमें हेल्प करूंगा अब आपकी। पहले तक तो मैं इतना ज्यादा नहीं होता था फोकस, बट अब मैं ऑर्गेनिकली भी आप लोगों की हेल्प करूंगा कि ऑर्गेनिकली आप कैसे बढ़ सको। सर मैंने स्नैपचैट से लीड्स लिया है, हाँ अदनान सर।
मुझे पता है बहुत लोग करते हैं, स्नैपचैट से भी वर्किंग करते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं ना सबके लिए अब बताने वाला हूँ कि बिगिनर को क्या करना है, इंटरमीडिएट हो तो क्या करना है, इवन अगर आप एक एडवांस पे भी पहुंच गए हो, एडवांस मतलब क्या, 1 लाख 2 लाख इतना तक आप अर्निंग करने लग गए हो या इससे अबव भी पहुंच गए हो, लेकिन अभी भी आप अकेले कर रहे हो, और इसको कैसे इंप्रूव करोगे, इंक्रीज करोगे, तो ये चीज अच्छे से समझ के चलना कि आपका रोड मैप क्या होने वाला है, क्या रोड मैप स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो फर्स्ट, बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल जीरो पे है, जिन्होंने अभी अभी अपना स्टार्ट किया है, तो मैं आप लोगों को ना बिगिनर्स को बता देता हूँ। अगले 3 मंथ्स, अगले 3 मंथ्स सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है। क्या, आप जो पेड लीड्स लोगे, वो लीड्स लेके उस पे जो मैंने प्रोसेस बताया है आपको, उस प्रोसेस पे वर्क करना है। दूसरा क्या, ऑर्गेनिकली अपने आप को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ये अगले 90 दिन तक आपको करना है। अर्निंग तो होती ही रहेगी, अर्निंग की कोई दिक्कत नहीं है, अर्निंग तो स्टेप बाय स्टेप साइड बाय साइड चलोगे, लेकिन आपके जो रोड है, आगे जो गोल है अगले 1 साल तक, वो आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तो वो चीज समझ लेना। फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स आपको यही वर्क करना है। क्या, कि आप पेड लीड्स लेके अपना वर्किंग करते हो, उन पे बात करोगे, और साइड बाय साइड, साथ साथ में आप ऑर्गेनिक करोगे। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि नहीं सर मैं ऑर्गेनिक नहीं कर रहा, मेरे को सिर्फ पेड लीड्स पे ही वर्किंग करनी है, तो नियर बाय में ना, क्योंकि कुछ चीजें हैं ऐसी होने वाली है जिसमें आपको ना ऑर्गेनिकली ग्रो करना जरूरी है। उन लोगों को मैं स्पेशली बता देता हूँ, कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज है, जो ऑर्गेनिकली ग्रो करना जानते हैं, जो ऑर्गेनिक अच्छा कर रहे हैं ना, उनके लिए एक्चुअल में कुछ बहुत बड़ी न्यूज है, जो अभी रिवील नहीं करी जा सकती, लेकिन बाय टाइम उसको करेंगे, तब आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि ऑर्गेनिकली होना जरूरी है। इतना लगा लेना कि आप जिस भी लेवल पे हो ना, जिस भी इनकम पे हो, मैं ये नहीं बोल रहा, कुछ ऑर्गेनिकली ऐसे भी हैं जो 50,000 60,000 ही अभी अर्न कर रहे हैं, और कुछ ऑर्गेनिकली ऐसे हैं जो अच्छे, 10 टाइम्स मान लेना, आप जिस भी इनकम पे हो ना, 10 टाइम्स ग्रो हो जाएगी आपकी। लिटरली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, 10 टाइम्स के हिसाब से ग्रो होगी अगर आप ऑर्गेनिकली अच्छे हो। मतलब इंस्टा रील्स, यूट्यूब आपकी वायरल गई भी है, वहां से आपके पास आ रहे हैं, तो अच्छे लेवल पे, इतने लेवल पे कंपनी ने जो सोचा हुआ, जो मैंने बताया था ना, कि आशुतोष सर ने बोला था कि पहले एक बार हम 10 करोड़ पे पहुंच जाए तो रिवील करूंगा, तो वो ही चीज है कि जब वो होगा ना, तो अपने आप पता चलेगा, एकदम से होगा अपने आप। और ध्यान रखना, दो ही तरीके के लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते हैं। पहले वो, जिनको अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले से पता हो, वो ग्रैब कर लेते हैं। दूसरे वो जो अपनी प्रिपरेशन को कम से कम पूरी करके रखते हैं। तो हम उनमें से हैं जो प्रिपेयर रहेंगे अपॉर्चुनिटी आने पे। कौन कौन इस चीज पे रहे हैं मेरे साथ कि हाँ भाई हम प्रिपेयर रहेंगे, जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम प्रिपेयर्ड होंगे उसको, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने। ये सुन, जल्दी से, मी यस कुछ भी लिख सकते हो आप, जल्दी करना है, चैट बॉक्स पे टाइम नहीं है इतना। ठीक, ठीक है, ठीक है, प्रिपेयर्ड नहीं, अभी तो प्रिपेयर हो रहे, ठीक है। चल बहुत, ठीक है। तो ये हो गया बिगिनर का क्या, कि अगले 3 मंथ्स तक ना, 3 मंथ्स तक आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी स्किल्स को ग्रो करते चलना है, स्किल्स पे वर्किंग करते चलना है। फर्स्ट मंथ से ही अर्निंग का देखो दिक्कत नहीं है, अर्निंग तो फर्स्ट मंथ से ही होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको रोड मैप क्या है, कि आपको, आपके पास विजन होना चाहिए, भाई मेरे को कब कब क्या क्या करना है। एक सेकेंड। सो बिगनर के लिए क्या, अपने स्किल्स को आपको वर्क करते जाना है, और ये चीज पे आपको पेड लीड्स पे और ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन, इस पे मेजर फोकस करते जाना।
ठीक है ना। नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आपका यही वर्क रहेगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स तक जो रेगुलर ट्रेनिंग्स हो रही है, आरएम ट्रेनिंग होती है, सेशंस होते हैं, वो तो अटेंड करने ही करने हैं, लेकिन रोड मैप पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर मेरे को क्या मेजरली अचीव करना है। पेड लीड से क्या होगा? पेड लीड से ये चीज होगी कि आपकी अर्निंग होती रहेगी, कि आप साइड बाय साइड अर्निंग करते जा रहे हो। और फिर क्या, आप ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ऑर्गेनिकली कंटेंट क्रिएट हो रहा है, तो उससे क्या होगा आपका कि आपकी ना एक ट्रस्ट बनता जाएगा और आपका ना ऑर्गेनिकली ग्रो होता जाएगा। इंस्टा, यूट्यूब, ये सारी चीज आपकी ग्रो होती जाएगी। तो वहां से भी कुछ ना कुछ लीड्स आती रहेंगी, वहां से भी आपका ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिलेगा। अब जो आ जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, तो उनके लिए कि नेक्स्ट मतलब मान लेते हैं 3 मंथ्स उनको हो चुके हैं। 3 मंथ्स के बाद आपके पास ना क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके पास में कुछ कुछ ना कुछ सेविंग्स होगी। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग बेवकूफी करते हैं, मैं बेवकूफी ही कहूंगा। जैसे ही वो पैसे कमा लेते हैं ना, वो पैसे खर्च कर देते हैं। मेरे भाई, आप सरवाइव नहीं कर पाओ। आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए ना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आपने नया नया पैसा कमाया और पैसा कमा के जाके खर्च करके आ गए ना, तो ध्यान रखना, आप लंबे टिक ही नहीं पाओ। आप टिक ही नहीं पाओगे। आपके पास एक अमाउंट सेविंग्स के लिए होना चाहिए, एक पर्सनल नीड्स के लिए अलग होना चाहिए, और एक होना चाहिए आपके बिजनेस के लिए। आपका बिजनेस, उसको रन करने के लिए ना मनी रिक्वायर्ड होता है। तो करना क्या है, जब आप 3 मंथ 6 मंथ तक कर रहे हो ना, तब कुछ कुछ ना आप लोगों के पास सेविंग्स होगी। किसी के पास 50,000, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास उससे भी अब, किसी के पास 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है। अगर आप किसी भी लेवल पे, मैं नहीं जानता कि आप किस लेवल पे क्या ग्रोथ करोगे आने वाले टाइम पे, लेकिन उसके बाद क्या करना है ना, आप इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपना इतना बजट रखना है कि आप ना अपना पर्सनल एड्स भी चलाना स्टार्ट करवा सको। यानी कि क्या, आपके लिए पर्सनली एड्स चलने लायक आप हो जाओ। चाहे आप खुद से फेसबुक एड सीख जाओ, हमारे ही कोर्सेज करके खुद भी सीखते जाओ। दूसरा क्या, कि आप ऑर्गेनिक रील, इस पे 3 मंथ्स में ना देख लेना, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ग्रोथ आ जाएगी। जो लोग ऑलरेडी इंस्टा पे वर्क कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि 3 मंथ्स अगर कंसिस्टेंटली आपने और रील्स को पोस्ट किया है ना, तो देख लेना उसमें से एक ना एक तो जरूर वायरल जाती है, तो आपको पता चल जाएगा एक चीज में। ठीक है, तो ये चीज अगले इंटरमीडिएट लेवल पे, यानी कि क्या, अगर आप 3 to 6 मंथ्स आपको हो चुके हैं, तो आपको ये चीज करनी है कि पर्सनल एड्स या तो किसी से सेटअप करवाना या खुद सीखना। मेरा प्रेफरेंस यही होता है कि मैं किसी और से करवा लूं। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैं लीडरशिप में बेस्ट होऊंगा। मैं ऐसे लोगों को हायर कर लूंगा जो मेरे से बेटर उस चीज में वर्क कर ले, क्योंकि मेरी लीडरशिप अच्छी है, तो मैं अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाता जाऊंगा। लेकिन मैं हर चीज में नहीं करूंगा, लेकिन ये पर्सनल चॉइस होती है। कुछ लोग खुद भी एड्स रन कर लेते हैं, कुछ लोग सीख के करते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप पर्सनल एड्स सीख लो साथ, साइड बाय साइड। ऑर्गेनिकली तो मतलब हर जगह ही आएगा सबके लिए। अब उन लोगों के लिए आ जाता है जो एडवांस लेवल पे ऑलरेडी हैं। मान लेते हैं उनको पर्सनल एड्स आते भी हैं, ऑर्गेनिकली भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या रोड मैप है, उनको नेक्स्ट 12 मंथ्स में एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है ना, तो उनको मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट, अपनी ऑर्गेनिक रीच बढ़ाओ। दूसरा, व्हाट्सएप एपीआई, अभी मैं कुछ चीजें करवा रहा हूँ। पहले वैसे ऑलरेडी हमारी कंपनी में होता है, लेकिन मैं अभी थोड़ा एक्टिवली इस चीज को करवाऊंगा कि व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू आपका ऑटोमेशन लेके आऊं। तीसरा क्या, ये मेरे को नहीं दिखता है, टॉप परफॉर्मर्स में भी मैं देखता हूँ बहुत कम लोग हैं जो अभी पर्सनल वेबिनार खुद का करते हैं। पर्सनल वेबिनार से बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जो आप सोचते हो ना कि हमारी लीड्स डेड हो गई, कुछ नहीं कर रही, जब आप अपना खुद का वेबिनार करने लगोगे ना, खुद सोचना, आपने अपना इंस्टा किया है, आपके इंस्टा के थ्रू वो आए हैं, ऑर्गेनिकली आए हैं, आप ही का स्टेटस मार्केटिंग देखते हैं। चाहे वीक में एक सही, चाहे वीक में एक सही, अपना खुद का वेबिनार रखा था। जब आपका खुद का वेबिनार होने लगा, तो ध्यान रखना इस चीज को, जो डेड लीड्स भी होंगी ना आपकी, जो आपको रिस्पॉन्स नहीं करती, वो ऑटोमेटिकली देखना आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली आपकी नंबर ऑफ पेमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा क्या, जो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, जो लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं, उनके साथ वीक में एक बार या 2 बार छोटी सी टीम ट्रेनिंग का सेशन कर लिया करो।
बीट उनको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपने बताए, अपनी एक्सपर्टीज बता दी, कुछ ना कुछ ऐसा गिविंग दिया आपने, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स दी आपने जिसकी वजह से क्या, कि वो भी ग्रो कर पाए और आपकी भी स्किल्स इंप्रूव हो पाए। इस चीज को याद रखना, कुछ लोग होते हैं, वैसे मेरे को तो नहीं, मेरी टीम में तो नहीं है, मैं नहीं जानता किसी को भी, लेकिन मैंने देखे हैं लोगों को, तब भी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग ना सिखाने से कतराते हैं, कि औरों को अगर मैंने सिखा दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया तो वो मेरी ट्रिक या मेरा कुछ भी ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उस हिसाब से तो फिर मैं कभी लीडर बन ही नहीं पाता। आशुतोष सर तो कभी पहुंच ही नहीं पाते जहां पे थे। जो चीज आप जानते हो अगर आप औरों को भी सिखाते हो तो इस चीज से ध्यान रखना, सब लोगों की ना वो उसमें होती है, क्या कहते हैं, कलेक्टिव ग्रोथ होती है। और जब आप किसी को सिखाते हो ना, बांटने से जो बढ़ता है, जो कहते हैं वो एक्चुअल में यही चीज होता है। जब आप किसी को टीच करते हो ना कोई चीज, तो आपका खुद का स्किल डेवलप होता है और आप नई चीजों के लिए प्रिपेयर हो पाते हो कि मेरे को और नया नया क्या सीखना है। जब मैं अगर आपको कुछ सिखाऊं ही ना, तो मेरे अंदर कभी भी बैठेगी ये चीज क्या, मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताना है। मान लो मैं आप लोगों की ट्रेनिंग्स करता हूँ, मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाता हूँ, मैं एक समय पे तो खाली होऊंगा ही होऊंगा। ऑब्वियस ही बात है, मैं एक समय पे ऐसे हो जाऊंगा, एम्प्टी हो जाऊंगा बिल्कुल, कि मेरे पास कुछ सिखाने को बचा ही नहीं, क्योंकि मैंने सिखा दिया। लेकिन अगर मैं आपको सिखाता रहूं, तो ऑब्वियस ही बात है ना, मेरे को पता होगा कि भाई मुझे भी सीखते रहना है, तभी तो मैं सिखा पाऊंगा। यस और नो? यस और नो? तो यही चीज आपको भी करनी होती है, जो ऑलरेडी अच्छे लेवल पे है, उन लोगों को मैं ये चीज रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा, और इवन यही कहूंगा कि आप लोग भी अपनी ट्रेनिंग्स चाहे हाफ एन आवर रखो यार, चाहे हाफ एन आवर करो, लेकिन महीने में इतना जरूर किया, ओ सॉरी, वीक में एक बार दो बार अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग सेशंस जरूर रखा करो। इससे होगा क्या, आप लोगों के ही स्किल्स डेवलप होंगे, और दूसरा जो नया सीख रहा है उसको भी समझ में आएगा। हाँ आसमा आप करते हो, मुझे पता है, बहुत सारे करते हैं, सैदा करती है, सान्या करती है, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, रूही है, रूही करती है, क्या कहते हैं आपका, सुलेखा मैम है, सुलेखा मैम करती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया टीम ट्रेनिंग। लास्ट पार्ट आता है कंप्लीट ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस, उसके लिए मैं आपको अलग से गाइड करूंगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करूंगा, जिसमें मैं उसमें एक्चुअल में थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि अभी हर कोई उस स्टेज पे नहीं है और उतना कैपिटल भी उसने सेव नहीं किया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, अब ये उनको भी बोल रहा हूँ जो करेंगे आगे, और जो है ऑलरेडी उनके लिए भी, कैसा हो कि आप मान लो फ्री हो, कंप्लीटली फ्री हो, आप सिर्फ मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा जो वर्क कर भी रहे हो ना, वो बस आप अपनी इंस्टाग्राम की रील्स बना रहे हो, इसके अलावा सब कुछ ऑटोमेशन पे है, इवन क्लोजिंग तक ऑटोमेशन पे हो चुकी है। कैसा रहे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए? जो टॉप परफॉर्मर्स है स्पेशली उनसे पूछूंगा, चैट बॉक्स में मेरे को बताना जल्दी। बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। तो ये चीज मैं आप लोगों को ना टीच करूंगा कि कैसे अपनी खुद की टीम को भी एस्टैब्लिश किया जाता है, चाहे 2 लोग 5 लोग के साथ ही सही, जो आपके लिए वर्किंग करेंगे, आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल मृदुला, आपके लिए वर्किंग करेंगे, और आप सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ क्या फोकस करोगे, अपना ऑर्गेनिक ग्रोथ, अपने आप को ऐसे ग्रो करने पे। टीम आपके लिए वर्क कर रही है, सारी चीज, जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं क्या, जब मैं वर्किंग करता था, ऑल्दो मेरी तो शुरू से आदत रही है कि मैं 100% ही इन्वॉल्व रहता था, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, कॉलिंग अलग करता था, क्लोजिंग कोई करता था, क्लोजिंग मैं भी करता था, ऐसी बात है कि नहीं है कि मैं नहीं करता था, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को ऑटोमेशन का सिस्टम सिखाऊंगा कि ऑटोमेशन एग्जैक्टली करी कैसे जाती है, कि एग्जैक्ट लोग आपके लिए वर्किंग कैसे करेंगे, और क्या उसमें भी स्ट्रक्चर होता है, एक बिजनेस को प्रॉपरली सेटअप कैसे किया जाता है, और अपना फोकस आप फिर कब रखोगे, सिर्फ आप ग्रोथ वाली चीजों पे। जैसे इसको एक चीज मैं बताऊं, मान लो आशुतोष सर है, क्या लगता है आशुतोष सर एफिलिएट के लिए क्लोजिंग करते होंगे या कॉलिंग करते होंगे? वो सिर्फ कंपनी की ग्रोथ पे वर्क करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारी चीजें संभालते हैं। तो सेम वे वो आपके लिए भी अप्लाई होता है, आप भी अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो,
आशुतोष सर का बिजनेस क्या है, ये कंपनी। मेरा बिजनेस क्या है, आप लोग। आप लोगों का बिजनेस क्या है, आप लोगों की खुद की जो आगे टीम बनेगी, आप लोग इंडिविजुअल। तो सेम वे में आप लोगों के लिए भी वो चीज बताऊंगा, कैसे एक बिजनेस को सेटअप किया जाता है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग मैं कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को दूंगा। उसका रीजन ये नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता या नहीं, उसके लिए ना एक कैटेगरी है जो आपको पहले करनी होगी। मिनिमम नहीं तो मिनिमम आपके पास 3 to 3 lakhs तो मान के चलो, 3 lakhs मान के चलो, इतना मिनिमम आपके पास सेविंग्स होना चाहिए। दूसरा क्या, 3 lakhs अगर आपके पास सेविंग है तो आपको ना पहली चीज खुद भी क्लोजिंग करनी आनी चाहिए, और औरों को ना टीच करना आना चाहिए। अगर आप ये जो टीम ट्रेनिंग सेशंस जो मैंने बताया ना, आपके जो न्यू एफिलिएट्स बनते हैं, अगर आप उनको करोगे तो ऑलरेडी ना आपके अंदर ये आ जाएगा, ट्रेनिंग का स्किल आ जाएगा कि भैया कैसे ट्रेन किया जाता है। मैं क्यों आप लोगों को ट्रेन कर पाता हूँ ना, उसका रीजन ये है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत बढ़िया है। मैं जब एफिलेट था ना तो मैं अपनी टीम को ही ट्रेन कर देता था, मैं उनको ही सिखा देता था क्या करना है क्या नहीं। इस कंपनी में ही बता रहा हूँ, इस कंपनी में मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ हैं ऐसे एफिलेट्स जो टॉप पे हैं इस टाइम पे, उनको पर्सनली मैंने बिठा बिठा के सिखाया। पर्सनली मैंने टीच किया हुआ है, एक एक डेढ़ डेढ़ महीने तक पूरा पूरा काम सिखाया। मेरे ही ऑफिस में आके मैंने उनको काम वगैरह सारी चीज सिखाई हुई है। तो जब आप भी ये चीज सीख जाते हो ना, और मतलब मैंने उनसे कोई 1 रुपए भी नहीं लिया था, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ चार्ज कर दिया हो या कुछ भी। वो अपना बिजनेस करते हैं वो सारी चीज। लेकिन उस चीज का मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मैं अपनी टीम ग्रो कर पाया, मैं अपना स्टाफ रख पाया, मैं A to Z कर पाया। आप ये समझ लो, मैं अपने आप में एक कंपनी बन पाया। मैं खुद से ही सारी चीज कर पाया कि हाँ भाई ये से, सिर्फ कंपनी का क्या, मैं कंपनी का सिर्फ नेम यूज कर रहा था, बाकी सब कुछ मैं खुद था। मैं इंडिपेंडेंट था, एक्सट्रीम लेवल फ्री था मैं प्रॉपरली कि हाँ भाई ये सारी चीज है। तो रेडी है, कौन कौन ये चीज चाहता है कि हाँ भाई एक्चुअल में अगर ये चीज मिल जाए कि भाई प्रॉपरली हम अपनी लाइफ को सेट ही कर दें। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे बैठ, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आप पहले 6 मंथ्स तक एक करना होगा, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। ऑलरेडी कुछ लोग हैं उसके अंदर जिनके लिए मैं ये वाली चीजें वर्किंग कर रहा हूँ और आगे उनको करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ जो न्यू कमर्स हैं या जो अभी इंटरमीडिएट लेवल पे ही रहे हैं, ज्यादा भी नहीं। तो ये चीज गोल रखो, मिनिमम इतना इतना आप करते जाओ, 3 लाख 4 लाख तक की आप सेविंग्स रखो अपने पास। तब जाके आप एक उस क्राइटेरिया पे आओगे, क्योंकि जहां पे ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, आप इतना सोच लो, मैं 25 लाख 30 लाख इतने तक मेरा रेवेन्यू रहा हो, मेरा रेवेन्यू इतना तक रहा हो इंडिविजुअल, मतलब कि मेरे लिए मेरी टीम वर्क करती थी, मेरी टीम खुद की वर्क करती थी, मैं इस लेवल पे था। और ये 1 महीने की नहीं मैं बता रहा, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ चलता ही जा रहा है। एवरेज था मेरा 20-25 लाख का रेवेन्यू, 20-25 लाख महीने का कर ही रहा हूं। तो ये लेवल पे आप पहुंच जाओ, इतना तो मैं सिखा सकता हूँ, इतना तो मैंने खुद ने किया हुआ है। मैं वो बात नहीं कर रहा आपसे कि जो चीज हो सकती है कोई, जो मैं कर चुका हूं ना वो तो मैं सिखा ही सकता हूं। और मेरा मानना है, इस मीटिंग में भी फिलहाल 150 लोग बचे हैं। शुरुआत में जब आए थे 200 थे। 25 लोगों को भी मैंने ऐसा क्रिएट कर दिया जो महीने के 20-20 लाख भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि मंथली बिना कुछ मेहनत किए भी 20 लाख रुपए हो रहा। क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत उस टाइम पे नहीं करता था, मेरी टीम ही वर्क कर रही है मेरे लिए, और ऑटोमेटिकली वो 20 लाख हो रहा। तो 20 लाख अचीव होती है, ठीक है। तो अभी आप सब लोगों से अब मैं यही कहूंगा कि अच्छे से वर्क करो, चीजों को सीखो। 2 चीज मैं और रिकमेंड कर रहा हूँ, 2 चीजें इसको राइट डाउन कर लेना। 2 बुक्स बता रहा हूं मैं आपको, जिसको करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, आप किसी भी लेवल पे, आप किसी भी लेवल पे हो, आप कहीं भी कुछ कर रहे हो। साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, फर्स्ट क्या है, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, ब्रायन ट्रेसी की, मैंने पहले भी बताया है। साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, इस बुक को आप पढ़ो। कोई बात नहीं तयुबा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे जानोगे, अभी आपकी ट्रेनिंग्स बाकी हैं। ये तो मंथ प्लान हुआ है कि आगे आपको करना क्या है, आगे की ग्रोथ क्या है। एक तरीके से ये मेरा पर्सनल मेंटोरशिप सेशन ही है कि मैं आप लोगों को आगे की ग्रोथ स्ट्रक्चर सारी चीजें बताऊं, ठीक है ना। तो वही चीज समझ लो, पहली क्या है, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग,
साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, ये आपको पढ़नी है। ये बुक को आप मंगा लेना, और मेरा मानना है फिजिकली ही मंगाना। बहुत लोग क्या कहते हैं, मुझे नहीं मिली। सारा मैम आपकी तो क्लोजिंग हुई है, केवाईसी नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर लेना। मैं वही सोचूं, मनी नहीं मिला ऐसे कैसे कह रहे हो। वो आपका केवाईसी में कुछ ना कुछ चैलेंज होगा, इसकी वजह से नहीं आया होगा। और मैं आपको बताता हूँ साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, फर्स्ट ये वाली बुक। दूसरा क्या है आपका, क्या कहते हैं, क्वेश्चन आर द आंसर्स। हो सकता है मेरे से पहले भी सुना हो या कुछ, लेकिन मैंने देखा नहीं, बहुत लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि आपका ऑटोमेशन पे बिजनेस है, आप किसी भी लेवल पे ले लो, आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस पे हो, कहीं पे भी हो, ये दो बुक्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये दो बुक्स आपको पता होना चाहिए, इनकी हैबिट डालो। इनको ये समझ लो जैसे आप डेली उठ के ब्रश करते हो, तो डेली उठ के आपको बुक्स पढ़नी, चाहे एक पेज दो पेज डेली जो भी करो, ये बुक्स जरूर पढ़नी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, मैं लिख भी रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रायन ट्रेसी। साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रायन ट्रेसी। और क्वेश्चंस आर दी आंसर की स्पेलिंग क्या होती है, ANSWER, सॉरी, आंसर्स बाय एलन पीस। मैंने दोनों लिख दिए। ओ शिट, ये तो नबीला को चला गया। एक सेकेंड, मैं वही वाली- ठीक है। हाँ हाँ, आ गया। अब आ गया होगा। बस 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 बस, कोई लिखेगा नहीं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, तो ये बुक्स ऑर्डर कर लो, अपनी अभी के अभी कर लो। इनको मंगा लो, इनको पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। और एक चीज और मैं बोलूंगा, अगर आप यहाँ पे आए हो, स्पेशली मेरे साथ हो, मेरे को औरों का नहीं पता, मैं स्पेशली, अपने आप को ना कभी भी सेल्समैन मत कंसिडर करना। क्योंकि सेल्समैन हमेशा शॉर्ट टाइम तक चलता है, करना सेल्स ही है, करनी सेल्स होगी, सीखना भी सेल्स होगा, सारी चीज। लेकिन कंसिडर अपने आप को ना ऑन्टरप्रन्योर, बिजनेसमैन करना हमेशा। ठीक है ना, हमेशा अपने आप को बिजनेस, क्योंकि सेल्समैन जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म चलता है। सेल्समैन शिफ्ट कर सकता है इधर उधर सारी चीजें, उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन सारी चीज हो जाती है। एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म चलता है, एक बिजनेस पर्सन लॉन्ग टर्म चलता है। ठीक है, तो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने आप को 100% केपेबल बनाओ, 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, काबिल बनाओ अपने आप को, कि हाँ भाई आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाओगे। बीट स्किल्स, चाहे वो स्किल्स है, चाहे रिसोर्सफुल होना हुआ कि आप रिसोर्सेज में अपने आप को 100% लो, चाहे स्ट्रेटजी पे मास्टरी करना हुआ, इसके अंदर अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, चाहे अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव करना हुआ, इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। राइट, एक अफर्मेशन अपने पास रखा करो कि आई एम अ बिजनेस वुमेन, आई एम अ बिजनेस मैन, ये जरूर बोला करो अपने आप को, बार बार बोला करो, ताकि आप अपने आप को ना बिजनेसमैन में देख पाओ, समझ पाओ कि बिजनेस होता क्या। सिर्फ सेल्स करना, पैसा कमाना बिजनेस नहीं होता है, इससे ऊपर होते हैं बिजनेस। तब आप ना ओवरऑल सब कुछ समझ पाते हो। ठीक है, तो कौन कौन रेडी है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, कि हाँ भाई मैं स्किल्स में, रिसोर्सेज में, स्ट्रेटजी में, बिलीफ सिस्टम में, चारों पिलर्स में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक, 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 बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इस चीज के लिए आप अच्छे से वर्किंग कर, सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर। थैंक यू सो मच, आप इस सेशन में, आई गेस ये अच्छा लगा होगा आपको। सेशन बहुत टाइम से पेंडिंग में था मेरा, मंथली प्लानिंग, और अभी क्लैरिटी भी मिली होगी, आगे के लिए वर्किंग क्या करना है वो भी चीजें क्लियर हुई होगी। क्लियर हुआ सबको अच्छे से, बिल्कुल, मतलब ऐसा तो नहीं कि माइंड में कुछ ब्लॉकेज रह गया, नहीं। बहुत ठीक है, तो अभी सब लोग
थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो, क्योंकि आज ग्रोथ समिट सेशन भी है, मेरे ख्याल से 7 बजे है आज। आज ही हैगा सेशन, ये सुनो, एक बार बता देना, मेरे को पता नहीं है, अपडेटेड नहीं हूँ मैं इस बात में। हम्म। आज 7 बजे है ना, तो उसके लिए भी रेडी रहना। कोई लोगों का ऐसा ना हुआ कुछ इंटरनेट पैकेज वगैरह या कुछ भी वो हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। हाँ, लाइव वेबिनार कल से स्टार्ट होगा, तो लीड्स जो लेनी है, जो मैंने नंबर आपको दिया है, स्क्रीनशॉट लिया है, वहां से लीड्स लेनी है, आप लोग स्टार्ट कर दो, उधर उनको मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे ही कनेक्ट करना उनसे। ऐसा नहीं कि आप उनसे क्या कहते हैं, कॉल करो, कॉल नहीं रिसीव होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो मैंने नंबर दिया था उन वो आपको कनेक्ट कर लेंगे, उधर से आप लीड्स लेना स्टार्ट कर दो। कल से लाइव वेबिनार रहेगा। अश्विनी, मेरे से एक बार पर्सनल पूछ लेना, क्योंकि अब ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो मैं और ज्यादा अभी आंसर कर नहीं रहूंगा। मेरे से एक बार कर लेना। और क्या कहते हैं, अभी 7 PM का जो सेशन होगा सर का, क्या कहते हैं, ग्रोथ समिट, उसको सबके सब लोग अटेंड कर लेना। थोड़ा रेस्ट लेना चाहो ले लो, क्योंकि आज का दिन है आपके पास, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करो अपने आप को। कल से लेके मंथ एंड तक, क्योंकि इस मंथ में वैसे भी बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें और हैं जो हमने ऑलरेडी प्लान करी हुई है, कि क्या क्या आना है, क्या क्या होना है, कैसे कैसे होगा, वो चीज कर लो। काफी लोग तो कॉन्क्लेव में आ ही रहे हैं मेरे से मिल। सारी चीज नहीं नहीं, लीड्स वीड्स को नहीं बिठाना है, ये सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट्स के लिए है, मैं क्लियर बता दूं। 7 PM जो ग्रोथ समिट का सेशन होगा, उसमें लीड्स वीड्स को मत बिठा देना, वो सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट्स के लिए। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा हो सेशन। बाकी कल से मैं कंप्लीटली एक्टिव हो जाऊंगा। और जिन जिन लोगों का मैनेजर मैं नहीं शो करता हूं, तो वो देख लें। एक लास्ट चीज मैं बोल रहा हूँ, लास्ट मंथ मैंने बताया नहीं था, तो काफी ज्यादा मेरा रूटीन बिगड़ गया था। मेरे से अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है या कुछ भी, तो सुबह 11 बजे के बाद मेरे से कनेक्ट किया करो, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना मैं थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, मेडिटेशन वगैरह ये सारी चीजें कर रहा होता हूँ। 11 के बाद से मैं कंप्लीट एक्टिव हो जाता हूँ, उससे पहले मैं ना कॉल्स ज्यादा पिक करता हूँ, ना ही मैं मैसेज करता हूँ। और रात 10 बजे के बाद कॉल्स पे नहीं, मेरे से मैसेजेस पे कनेक्ट किया करो, क्योंकि उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा माइंड शांत हो जाता है। मैं कॉल्स उस टाइम पे प्रेफर नहीं करता हूँ, वैसे आती भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आता हो या कुछ भी। अगर कनेक्ट करना है मेरे से, तो मॉर्निंग 11 और रात 10 बजे तक ये टाइम पीरियड है मेरा। इस 11 आवर्स के बीच में आप मेरे से कुछ भी कनेक्ट करो। कोई गाइडेंस लेनी है गाइडेंस लो, कॉन्फ्रेंस है कॉन्फ्रेंस करवाओ, वीडियो कॉल करवानी है वीडियो कॉल करवाओ, कुछ भी A to Z मैं इसमें अवेलेबल हूँ। लेकिन उसके उधर से पहले पहले ना, वो मेरा थोड़ा सा पर्सनल टाइम होता है, क्योंकि मेरे को अपने माइंड को थोड़ा बहुत रिलैक्स करना होता है। कुछ कुछ मैं मेडिटेशंस करता हूँ, वो मैं आप लोगों को नहीं करवा सकता, वो सिर्फ मेरे लिए है। तो मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए होता है उस टाइम के लिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आप सब लोगों के लिए विश कर रहा हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से ग्रो करो, जो लोग नए आए हैं, जो लोग पहले से हैं, जो सारी चीजें अच्छे से कर रहे हैं, आप और ज्यादा अच्छे से करो। मैं कोशिश करूंगा मैं कि अपना 100% दे सकूं, कि आप लोग आगे ग्रो कर सको। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। हाँ, मेडिटेशन करवाएंगे आसमा, बहुत जल्दी करवाएंगे, वापसी से सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।